Good morning to everyone. Today we are going to start the next exercise 7th D. It is also based on a factorization. But आप इसमें factorization जो करोगे वो डिफरेंट वे है, वो टू फॉर्म पर डिपेंड करती है क्वाड्रेटिक की. फर्स्ट होगी जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्स प्लस पी. एस यहाँ पर जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो सम होगा आपका, ठीक है, और पी क्या है, प्रोडक्ट. एंड सेकेंड होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ए बी सी यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए बी सी बिलोंग्स टू अ रियल नंबर. आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं ये, कुछ ना कुछ नंबर होंगे जैसे 2, 3, 5. सी यहाँ पर वैल्यू कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा. एंड जो यहाँ पर है तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ कॉफिशेंट, बट यहाँ पर 1 है तो इतनी हमें मतलब प्रॉब्लम नहीं आती सम को. इसके साथ हम डायरेक्ट ही बोल सकते हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारा सम पड़ा है. लेकिन जब आप इस फॉर्म के सम करोगे तो यहाँ पर हमने जो फर्स्ट कॉफिशेंट है एक्स स्क्वायर का, उसका और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके देखना होता है, ठीक है. इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखोगे वो फिर आपका प्रोडक्ट बनेगा. और जो सम होगा वो फॉर्म बननी चाहिए आपकी कि मल्टीप्लाइकेशन करके आपका, जैसे सपोज करो जब हम सम करेंगे फिर आपको पता चलेगा, जैसे ए और सी को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है. फिर आप मल्टीप्लाइकेशन करके ऐसा देखोगे कि ऐसा कौन सा नंबर है हमारे पास, सपोज करो जहाँ पर 2 और 3 है. मैं देखती हूँ कि हाँ भी जहाँ पर मल्टीप्लाइकेशन करके मेरे पास 6 आ रहा है, तो जहाँ पर सपोज कर लो 5 है, तो आपके पास 5 कैसे आ सकता है, 2 3 6 बन गया. आपने देखना है कि ऐसे कौन से दो नंबर होंगे जिसको आप मल्टीप्लाई करते हो तो 6 आ रहा है और प्लस करके 5 आ रहा है, ठीक है. यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको. इसके लिए जो टेबल हैं बहुत ही अच्छी तरह आने चाहिए. जिसको टेबल आते होंगे वो अच्छी तरह से ये सम को कर सकेंगे. ये एक्सरसाइज बहुत ईजी होगी उनके लिए, राइट. सो नाउ बाकी के सम आप जैसे भी फॉर्म आ रही है, क्योंकि इसमें मेन आपको साइन का ध्यान, अगर तो प्लस वाले फिर तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती. कुछ सम होते हैं, फॉर्म होती है उनकी, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस ऐसे आ जाती है. फिर होती है हमारे पास फॉर्म एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स माइनस पी, एंड देन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, यहाँ पर प्लस हो गया, यहाँ पर हो गया माइनस. मतलब एक तो हो गए हमारे सारे प्लस वाले सम, प्लस वाले होंगे. दूसरी फॉर्म में होगा एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव, फिर एक नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव, देन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. इस फॉर्म के सम होंगे. जब आप एक्सरसाइज करोगे आपको अच्छी तरह आप समझाओगे कि कैसे करने हैं, ठीक है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज फैक्टराइज. तो द वेरी फर्स्ट सम इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, जो हमारा सम आ रहा है वो कितना है हमारे पास, सम क्या है हमारे पास 5, और प्रोडक्ट क्या बन रही है आपकी 6. प्रोडक्ट क्या है हमारी 6. वैसे तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके देख लो. मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 1 इंटू 6 बन रहा है ना हमारी प्रोडक्ट, ठीक है. तो 6 1 जा 6, प्रोडक्ट करके क्या आना चाहिए हमारे पास 6, और सम उनका कितना दिया हमें 5. ऐसे अभी दो नंबर आपने ढूंढने हैं. कैसे, कौन से दो नंबर होंगे जिसको आप मल्टीप्लाई करो तो 6 आ जाओ, प्लस करो तो 5 आ जाए. ना पता चले पहले इसके, अगर तो आपको टेबल आते फिर तो आप इजीली ढूंढ लोगे, नहीं तो आप इसके फैक्टर बनाओ पहले, मल्टीपल फैक्टर. 6 का क्या होंगे 1 2 3 एंड 6. अभी इनमें से ढूंढो कोई नंबर जो आपका मल्टीप्लाइकेशन करके 6 आ जाए और प्लस करके 5. देखो 2 3, जब मैं 2 और 3 को मल्टीप्लाइकेशन करती हूँ तो क्या आता है 6, और जब मैं 2 प्लस 3 करती हूँ तो कितना बन जाता है मेरे पास 5, ठीक है. ऐसे थोड़ा सा लॉजिक लगाना है आपने. तो हमारे पास वेरिएबल क्या दिया हुआ है x, तो इसके साथ आप x लगा सकते हो. सिर्फ आपने अभी जब सम करना है वो क्या करोगे, ये तो आपका रफ में आप कर सकते हो. बाकी मेन सम ये होगा आपका, जैसे एक्स स्क्वायर, ये वाला नंबर भी, इसको और इसको एज इट इज ही नोट करोगे आपने. ब्रेक किसको करना है, इसको, ठीक है. तो ब्रेक करके क्या है आपके पास, एक आ रहा है 2x एंड प्लस 3x. देखो 2 3 6 बन गया, एंड 2 प्लस 3 कितना हो गया 5x. अभी हम क्या करेंगे, इनको सेपरेट करेंगे. सेपरेट करके फिर हमने इसमें से कॉमन निकालना है. इसका पेयर बना लो और इसका, मतलब ये एक टर्म बन गई, ये सेकेंड टर्म बन गई.
सेपरेट हो गए, 2 पेयर बन गए। अभी देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, तो मैंने आपको पहले आपने जो एक्सरसाइज की थी वो कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते थे इस पर थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या कॉमन आ सकता है, कोफिशिएंट तो कुछ भी नहीं बन रहा, सिर्फ वेरिएबल जो है इसमें से कॉमन आता है, जहाँ एक्स क्या है, यहाँ पर क्या है एक्स। तो जिसकी पावर स्मॉलेस्ट होती है, डिग्री स्मॉलेस्ट होगी, वो क्या होगा आपका कॉमन। सो दैट्स वाई एक्स जो है वो कॉमन आ गया। इसका एक एक्स बाहर चला गया, एक क्या रह गया लेफ्ट रह गया अंदर, एंड ये एक्स तो बाहर चला गया, यहाँ पर क्या रह गया 2, ठीक है। सिमिलरली यही चीज यहाँ पर बननी चाहिए। तो पहले आप इनमें से देखो कि क्या कॉमन आ सकता है। इसमें आपने ये चीज देख लेनी है कि जैसे 3 और 6 है, 3 और 6 किस टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 कॉमन आ जाएगा। जो स्मॉलेस्ट फैक्टर बन रहा है वो आपका कॉमन होगा, जो 3 आगे कॉमन, ठीक है। यहाँ पर क्या लेफ्ट रहेगा एक्स, जो बाहर आ रहा है वो अंदर डिवाइड हो रहा होता है। सो 3 1 3 बन गया, 3 2 6। अभी देखो ये चीज आपकी यहाँ पर जो फैक्टर बना है यहाँ पर भी सेम आना चाहिए। अगर यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, माइनस भी आ गया है या कुछ और आ रहा है, तो फिर आपका सम रॉन्ग है। जो आपने देखना है कि ये चीज बन रही है आपकी, यहाँ पर भी सेम बननी चाहिए। अभी देखो दोनों में सेम चीज क्या है, x + 2 सेम आ रहा है, तो ये हमारा एक फैक्टर बन जाएगा x + 2। और सेकेंड फैक्टर क्या होगा, जो क्योंकि यहाँ से मैंने x + बाहर निकाल लिया 2, तो यहाँ पर लेफ्ट क्या रह गया x, इसको ब्रैकेट दोगे फिर बाद में, ठीक है। इसमें से भी x + 2 तो बाहर चला गया, लेफ्ट क्या रह गया +3। नहीं तो आप ऐसा ही याद रख लो कि एक तो फैक्टर जो सेम चीज होती है वो होती है, दूसरा जो लेफ्ट रह जाता है जैसे x + 3 वो दूसरा फैक्टर होगा आपका, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द आंसर ऑफ अ फर्स्ट क्वेश्चन। इस तरह से आप फैक्टराइजेशन कर सकते हो, राइट। Now let's do the second sum. सेकेंड सम देखो क्या है, हमें सम कितना दिया हुआ है 10 और प्रोडक्ट कितनी दी हुई है 24। ये हो गया हमारा सम। हमने इसके साथ ही इसको जो है कंपेयर करना है, ठीक है। तो सम कितना दिया है 10 हो गया, और प्रोडक्ट कितनी दी हुई है आपको 24। अभी 24 के फैक्टर देख लो। वैसे तो चेक करो कि ऐसे कौन से 2 नंबर होंगे जिसको आप मल्टीप्लाई करते हो 10 बन जाए और प्लस 24 आ जाए, मल्टीप्लाई करो 24 और प्लस या माइनस करके आपके पास साम उसका कितना आना चाहिए 10। तो देखो ऐसे कौन से 2 नंबर है जिसको आप मल्टीप्लाई करते हो, तो आपके पास 24 आता है और प्लस या माइनस करके क्या आता है 10। अगर आप 6 2 12 नहीं बन रहा है, 6 4 24 एंड 6 + 4 कितना होता है आपका 10, ठीक है। देख लो, अगर ना पता चले तो इसके फैक्टर बना लो। 24 के हम फैक्टर बना लेते हैं, देखो क्या बनते हैं। एक तो 1 होगा, 2 3 4, ये जिसके साथ डिवाइड होता है वो लिख लो, 8 देन 12, फिर उसके बाद आ जाएगा आपके पास 24 खुद। तो इसमें से आपने देखने हैं कौन से 2 नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करते हो 24 आ जाए और प्लस करते हो तो 10 बन जाए। तो ये हो गया आपका 4 6, ठीक है। तो 4 6 को करते हो तो 24 बन जाता है मल्टीप्लाई करके, एंड जब प्लस करते हो 4 + 6 कितना आता है 10। तो ये हो गया हमारे 10 की ब्रेकेज करके क्या बना 4 + 6। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये आप रफ में ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये आ गया आपका y² + 10, ये तो सेम एज इट इज ही नोट करने हैं हमने, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, और सेंटर वाली जो है इसको ब्रेक करना होता है। तो ब्रेक करके क्या आया हमारे पास 4x + 6x। अभी हम इनको सेपरेट कर देंगे। सेपरेट करके देखो, ये एक फर्स्ट टर्म बन गई, ये हो गई हमारी सेकेंड टर्म। अभी यहाँ पर हमने देखना है कॉमन क्या आ रहा है इनमें से, सॉरी यहाँ पर y वेरिएबल तो y लगाएंगे, ठीक है। तो ये आ गया आपका y कॉमन आ गया, यहाँ पर क्या लेफ्ट रह गया आपका, एक बाहर चला गया एक अंदर रह गया, ठीक है। प्लस यहाँ पर y तो बाहर चला गया आपका और लेफ्ट क्या रह गया हमारे पास 4। सो ये आ गया y × y + 4, ठीक है। सेकेंड यही चीज हमारी यहाँ बननी चाहिए, ठीक है। नहीं तो पहले इसको लगा लो, बाद में इसके साथ मल्टीप्लाई करके देख लिया करो। नहीं तो देखो 6 एंड 24 किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में भी है, 3 के टेबल में भी है, ठीक है।
और हमें चाहिए होता है कि ये फॉर्म बन जाए। तो 6 और 24 दोनों ही एक टेबल में आते हैं, 6 के टेबल में 24 आता है, सो 6 बन सकता है इसका कॉमन फैक्टर। तो हमने इसको 6 को बाहर निकाल लिया, 6 बाहर गया तो यहाँ पर क्या बचा आपके पास y, और 6 के टेबल में कब आता है 24, 4 पर। देखो सेम चीज़ बन गई। तो हमारे जो फैक्टर बनेंगे वो क्या होंगे, एक तो ये चीज़ जो कॉमन आ रही है हमारी सेम आ रही है वो हो गया y+4, और सेकेंड फैक्टर क्या बनेगा जो लेफ्ट रह जाता है y+6। सो दिस इज द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन सेकेंड। ठीक है, इस तरह से आप सम सॉल्व कर सकते हो। वी विल डू द नेक्स्ट सम थर्ड, z² + 12z + 27। Here is sum is equal to 12 and p is equal to 27. P means product. So product is equal to 27. अभी हम चेक करेंगे कि ऐसे कौन से दो नंबर होंगे जिसको आप मल्टीप्लाई करते हो तो 27 बन जाए, प्लस करते हो तो 12 बन जाए। ठीक है, वैसे तो अगर तो आपको टेबल आते हैं तो आप फटाफट माइंड में आपके आ सकते हैं वो नंबर। देखो 3 9 27। ठीक है, अगर मैं 3 और 9 को करती हूँ 3 9 27 एंड 3 + 9 करते हो तो क्या बन जाता है 12। तो यही हमारे पास सम है और ये हमारे पास प्रोडक्ट आनी चाहिए। ठीक है ना, बन रहा है ना पूरा। अगर आपको नहीं पता चलता तो 27 के फैक्टर बना लो। वो क्या आएंगे, एक तो आएगा 1, देन 3, फिर आएगा 9, बस क्योंकि 3 के टेबल में आता है 27, फिर 1 आ गया, 9 के टेबल में आ गया, और किसके टेबल में आता है 27 के आएगा बाद में। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो 3 9 27 एंड 3 + 9 कितना हो गया 12। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम लगा लेंगे, इसको ब्रेक किया तो क्या बन गया 3 + 9, तो ये आ गया z², क्योंकि ये तो हमने एज इट इज नोट करने होते हैं, z² + 27। ब्रेक किसकी हो रही है 12z की, उसकी जगह क्या लिखेंगे हम 3z + 9z। अभी देखो यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, इसको पहले सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म बन गई, ये हो गया आपकी सेकंड टर्म। तो यहाँ से आ गया आपका z कॉमन, एक बाहर चला गया, एक लेफ्ट रह गया अंदर, और ये z बाहर है, अंदर रह गया है 3। ठीक है, तो यहाँ 9 और 27, 9 के टेबल में 27 आता है, इट मीन्स 9 कॉमन आ सकता है, तो 9 आ गया कॉमन। यही चीज़ यहाँ पर नहीं चाहिए। ठीक है, तो 9 कॉमन आ गया, यहाँ पर आ गया z + 27 है, 27 कब आता है 9 के टेबल में 3 पर। ठीक है, सो 9 3 27। देखो सेम बन गई ना ये चीज़ें। अगर ये डिफरेंट हुई तो फिर इट मीन्स आप गलत कर रहे हो सम। तो ये एक बन जाएगा आपका फैक्टर z + 3। सेकंड फैक्टर क्या होगा आपका, जो लेफ्ट रह जाता है, मतलब ये तो बाहर आ जाते हैं तो अंदर क्या रह जाता है z + 9। सो दिस इज द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन थर्ड। ओके, नाउ लेट्स डू द फोर्थ सम। We have a fourth sum p² + 6p + 8. So here the value of sum is 6 and product is 8. अभी यहाँ पर देखो ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिसको आप मल्टीप्लाई करते हो तो 8 आ जाए, उनकी प्रोडक्ट 8 बननी चाहिए, एंड प्लस करते हो तो 6 आना चाहिए। ठीक है, बताओ ऐसे कौन से दो नंबर है। 4 2 8 एंड 4 + 2 करते हो तो कितना बन जाता है 6। तो मतलब मल्टीप्लाई करते हो तो 4 या 2 4 दा लिख लो, या 4 2 दा लिख सकते हो आप, 2 4 का कर देते। तो 2 4 8 हो गया, एंड 2 + 4 करते हो तो क्या आ जाता है 6। तो यही चीज़ हमें बनानी थी, वो बन गई। तो अगर आपको ना पता चले तो पहले 8 के फैक्टर बना लो। 8 के फैक्टर क्या है, 1 2 4 एंड 8। तो दो नंबर कौन से हमने देखे, 2 एंड 4। ठीक है, अगर 8 1 8 करते हैं तो फिर तो 8 ही बनना था, 6 नहीं बनना था। ठीक है, सो 4 2 8 एंड 2 + 4 कितना हो गया 6। तो यहाँ पर हम लिख देंगे p² एज इट इज आ जाएगा, +8 भी एज इट इज आ गया। तो 6p जो है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, क्योंकि 6p ब्रेकेज हुई है इसकी, तो यहाँ पर आ गया 2p + 4p।
अभी हम इसको सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारी एक फर्स्ट टर्म बन जाएगी, ये बन जाएगी सेकेंड टर्म। तो यहाँ पर p कॉमन आएगा दोनों में से, तो अंदर क्या लेफ्ट रहेगा p, क्योंकि एक बाहर चला गया एक अंदर आ गया, प्लस यहाँ से p बाहर गया तो क्या लेफ्ट रह गया 2, ठीक है। तो 4 + 8 स्मॉलेस्ट फैक्टर 4 बन रहा है इसका, क्योंकि 4 की टेबल में 8 आता है, तो 4 आ गया इनके बीच में कॉमन फैक्टर, तो 4 बाहर आ गया यहाँ पर, अंदर क्या रह गया p, ठीक है। 4 से इसको डिवाइड करो, ये आ गया 2। वैसे भी अगर 4 के टेबल में 8 कब आता है 2 पर, ठीक है। तो ये सेम बन गई आपकी चीज दोनों ही, तो ये आपका एक फैक्टर बन जाएगा। एंड सेकंड फैक्टर क्या होगा p + 4। सो फर्स्ट फैक्टर इज, ये हमारा कॉमन फैक्टर लिख लो पहले, p + 2, ये फर्स्ट फैक्टर हो गया। सेकंड जो लेफ्ट रह जाता है, क्योंकि ये तो बाहर आ जाते हैं, अंदर क्या बचता है p + 4, ठीक है। तो क्या फैक्टर बने हमारे p + 2 × p + 4। सो दिस इज द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन 4। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट सम, 5th। Here the value of sum is 15 and product is 56। अभी यहाँ पर देखो, ऐसे कौन से दो नंबर है जिसको आप मल्टीप्लाई करते हो तो 56 आ जाए, ठीक है। पहले छोटे जो फैक्टर होते हैं ना वो रखा करो, फिर उसके बाद बड़े फैक्टर जो टेबल है उस पर जाया करो। तो जिसको आप प्लस करते हो तो 15 बन जाए, ठीक है। ऐसे कौन से दो फैक्टर हो सकते हैं, देखो 7 की टेबल में आता है 56 और 8 के टेबल में आता है। तो हम 7 को जब मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या बन जाता है 56, एंड 7 + 8 करो तो वो क्या बन जाता है 15। यही चीज हम ढूंढ रहे थे कि दो नंबर ऐसे कौन से होंगे जिसको मल्टीप्लाई करते हो तो 56 बन जाए और प्लस करो तो 15 बन जाए। तो वो कौन से दो नंबर हुए फिर 7 और 8। ना पता चले तो इसके 56 के आप फैक्टर बना लो साइड पर। जैसे अगर बड़ा नंबर आता फिर प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया करो। जैसे 56 है, 2 2 द 4, 2 8 द 6, 2 1 द 2, 2 4 द 8, देन 2 7 द 14, 7 1 द 7, ठीक है। पहले तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, एक ये फैक्टर बनाते हैं, पहले 7 लिख लो, देन इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, ये बन गया 8, एक फैक्टर आएगा आपका 2, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये बन गया आपका 4, ठीक है। 2 4 हो गया, तीनों को मल्टीप्लाई हम कर चुके हैं। अभी 4 और 7 को मल्टीप्लाई करो, 4 7 द 28, एंड अभी 8 और 7 को करो, ये बन गया आपका 56। एक और करते हो, 7 और 2 को करो तो वो बन जाता है 40। ये सारे फैक्टर है, इसमें से आप ढूंढ सकते हो कि ऐसे कौन से दो नंबर है जिसको आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास 56 आए प्लस करके 15 आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो अभी हम यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे, x स्क्वायर 15x, ये 56 एज इट इज नोट कर लो। अभी 56 जो 15 है इसको ब्रेक करके क्या लिखेंगे हम 7x, क्योंकि ये दो फैक्टराइजेशन इसके बने हैं। 7x वेरिएबल x है तो x लिख रही हूँ, 8x आ गया। तो अभी हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, इसको मैंने सेपरेट कर दिया, इसको भी कर दिया। तो यहाँ से देखो क्या कॉमन आ सकता है x, और क्या अंदर रह गया, क्योंकि एक x बाहर चला गया एक अंदर रह गया, तो ये बन गया x + 7। सिमिलरली हमारे पास यही फॉर्म यहाँ बननी चाहिए। तो यहाँ से देखो 8 और 56, 8 के टेबल में 56 आता है तो 8 हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर रह गया x, 8 के टेबल में कब 56 आता है ना पता चले तो डिवाइड कर लो, 8 1 8 हो गया, क्योंकि जो कॉमन निकल रहा था वो अंदर डिवाइड हो रहा था। सो 8 1 8 हो गया, x रह गया, 8 7 56। अभी देखो सेम चीज बन गई, इट मीन्स आप करेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पर एक तो सेम चीज जो है वो आपका फैक्टर हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट फैक्टर हो गया। दूसरा क्या बन गया x + 8 जो लेफ्ट रह जाता है, ठीक है।
तो मेन क्या बने हमारे फैक्टर x प्लस 7 एंड x प्लस 8। सो दिस इज द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन 5। ये सारी चीजें जस्ट आप यहाँ पर लिखोगे S15 P जो है 56 हमारे पास इतना है। इनको बस चेक करना होता है कि ऐसे कौन से दो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई कर तो 56 है, प्लस करो तो 50। ये आप साइड पर रफली कर सकते हो, ठीक है। बाकी मेन सम आपने यहाँ पर फेयर पर करना है, ओके। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट सम 6 y स्क्वायर प्लस 19y प्लस 60। तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है हमारे पास, प्रोडक्ट कितनी है 60, राइट, एंड सम की वैल्यू कितनी आ रही है 19। तो अभी आपने देखना है कि ऐसे कौन से दो नंबर होंगे जिसको मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आ जाए और प्लस करके 19 आ जाए। तो सबसे पहले 60 के हम फैक्टर बना लेते हैं, ठीक है। 60 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, एक तो होगा इसका 1 2 3 4 5 6 7 नहीं आएगा, 8 9 नो 10, उसके बाद 11 भी नहीं है, 12, देन 15 16 17 18 19 20 आ गया। 20 के बाद आएगा आपका 21 2 3 4 5 9, नेक्स्ट है आपका 30 एंड 60 जो है वो खुद होगा इसका फैक्टर, ठीक है। तो ये सारे 60 के फैक्टर, इसमें से ढूंढो जिसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 60 आ जाए और प्लस करके 19 बन जाए। तो यहाँ पर देखो कौन सा है आपके पास, तो यहाँ पर देखो 4 और 15, जब 15 को 4 से करते हो मल्टीप्लाई तो ये आ जाता है आपके पास 60, राइट, एंड प्लस करके देखो 15 प्लस 4 कितना आ गया 19। हमने किसको ब्रेक करना है 19 को। तो यहाँ पर देखो क्या आएगा आपके पास, अभी इसको एज इट इज लिख लेंगे y स्क्वायर 60 को एज इट इज, और ब्रेक किसको करना है हमने 19 को। 19 की जगह हम क्या लिखेंगे 15y प्लस 4y, ठीक है। अभी हमने इसको सेपरेट करना है, सेपरेट निकाल कर फिर हमने इसमें से कॉमन करना है। पहले इसके पेयर बनाते हैं, इसको रख लो और इसको ले लो। अभी इसमें से देखो क्या कॉमन आ सकता है हमारा, दोनों में से y, तो y कॉमन आ गया। तो यहाँ पर क्या रह गया, एक y बाहर चला गया, एक अंदर रह गया, प्लस यहाँ से y बाहर चला गया, ओनली क्या बचा आपके पास 15, राइट। अभी देखो 4 और 60 में क्या आ सकता है कॉमन 4, दोनों ही देखने हैं कि क्या आ सकता है, ठीक है। दोनों ही फैक्टर जो स्मॉलेस्ट होगा वैसे वो ही कॉमन होता है। ये आ गया 4 कॉमन, अंदर क्या बचा हमारे पास y, और जो बाहर आया इसके साथ डिवाइड करके देख लो 4 कब आता है 4 के टेबल में, 4 को डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 15, ठीक है। ये दोनों वैल्यू क्या आनी चाहिए आपकी सेम। तो अभी हमारा फैक्टर देखो, एक तो ये हो गया और एक जो सेम होता है ये हमने रख लिया y प्लस 15 आ गया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, क्या बचा y प्लस 4। सो दिस इज द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन 6। ये हमारे फैक्टर आ गए y प्लस 15 एंड y प्लस 4, राइट। Now the next sum is 7th x square plus 13x plus 40। अभी देखो यहाँ पर सम क्या है हमारा, सम इज इक्वल टू 13 एंड जो प्रोडक्ट है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये बन गया आपका प्रोडक्ट कितना आ गया 40, ठीक है। अभी आपने ढूंढना है कि ऐसे कौन से दो नंबर होंगे जिसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 40 आ जाए और प्लस करके क्या आना चाहिए आपके पास 13, राइट। तो पहले हम क्या करते हैं 40 के जो है फैक्टर देख लेते हैं क्या क्या बनते हैं। सो 1 है, 2 3 नहीं आएगा, 4 5 है हो सकता है, नेक्स्ट 6 7 नहीं है, 8 देन 10, और देखो किसके टेबल में आ सकता है 40, 1 2 4 5 8 10, नेक्स्ट है आपका 20 एंड देन 40, ठीक है। तो अभी आप इसमें से ढूंढो जिसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 40 आना चाहिए और प्लस करके 13 बनना चाहिए। तो ये देखो 5 8 द
5 को 8 से करो मल्टीप्लाई तो क्या आता है आपके पास 40। एंड जब आप इसको प्लस करते हो 5 प्लस 8 तो क्या बन जाएगा आपके पास 13। तो हमारे क्या फैक्टर बने फिर हम दो, एक आएगा 5, दूसरा क्या है नंबर 8। तो इसको ब्रेक करना है, पहले आप इसको एज इट इज लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 40 भी ऐसे आएगा, ठीक है। इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे 5 प्लस 8। तो इसके साथ जो वेरिएबल है वो भी लगा लो, 5x प्लस 8x, राइट। अभी हम इसके पेयर बना लेते हैं, ये इसको सेपरेट कर दो, इसको इसमें से हमने इसमें से कॉमन लेना है और फिर इसमें से। तो क्या आएगा इसमें से कॉमन, क्या आ रहा है x कॉमन आ गया, अंदर क्या है एक x बाहर चली गई, एक अंदर बच गई और ये तो बाहर चला गया, यहाँ पर क्या लेफ्ट रह गया 5, ठीक है। अभी 8 और 40 के बीच में देखो यहीं पर जो ये वाली चीज़ बनी है यहाँ पर भी सेम आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो 8 और 40 के बीच में क्या कॉमन आ सकता है, 8 के टेबल में 40 आता है, ठीक है 5 पर, तो ये आ सकता है 8 कॉमन, इसमें से 8 बाहर आ गया, यहाँ पर क्या बचा x, ठीक है। 8 के टेबल में कब 40 आता है 5 पर, देखो ये दोनों सेम चीज़ आ गई, यही हमने बनानी होती है सेम। तो अभी देखो इसमें से एक तो सेम फैक्टर आ गया बाहर आपका, दूसरा फैक्टर क्या आएगा जो लेफ्ट रह जाता है वो क्या आएगा x प्लस 8, ओके। सो ये हमारे फैक्टर आ गया x प्लस 5 x प्लस 8। सो दिस इज द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन 7th। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट सम 8th। यहाँ पर देखो जो पीछे हमने सम किए वो सारे प्लस के थे, इसमें थोड़ा डिफरेंस है, यहाँ पर एक माइनस आ रहा है, एक क्या आ रहा है आपका साइन प्लस का, ठीक है। प्लस वाले में तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है साइन का, लेकिन जब भी आप माइनस और प्लस वाले के फैक्टर बनाओगे तो साइन का ध्यान रखना जरूर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो हमारे पास सम क्या आ रहा है आपका -10 और प्रोडक्ट क्या है आपकी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, ये आ गया आपका प्रोडक्ट 21। अभी 21 आपने देखना है कि किसको ऐसे दो नंबर है जिसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 21 आ जाए और प्लस जब माइनस के आपके पास 10 आना चाहिए, वो भी माइनस के। तो हम 21 के पहले फैक्टर बना लेते हैं। 21 के फैक्टर क्या आएंगे, एक तो आ जाएगा आपका 1 2 3 देन 7, उसके बाद 21 देखो किस में आता है 3 7, उसके बाद आएगा ओनली 21 में, ठीक है। अभी देखो इसमें से आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास प्लस के 21 बनने चाहिए और माइनस के जो है वो -10 जो है आपका सम बनना चाहिए, ठीक है। तो देखो 3 और 7 को जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये आ जाता है मेरे पास प्लस के 21, ठीक है। 3 7 21, लेकिन जब मैं इसको प्लस करती हूँ जब प्लस के 10 आते हैं, सो दैट्स वाई मैं क्या करूँगी यहाँ पर साइन टेक करूँगी माइनस के दोनों को। देखो माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, ठीक है। प्लस के 21 बन गए आपके, यही चाहिए थे। अभी ये जब आप इन दोनों को प्लस करते हो -3 -7, तो ये देखो आपके पास क्या आएगा, आपके पास -10 माइनस माइनस प्लस, बट साइन कौन सा आएगा माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अभी आपके पास क्या फैक्टर्स बन सकते हैं, यहाँ पर आप 7 पहले रख सकते हो या फिर 3, वो आपकी मर्जी है। तो ये आ गया Q² प्लस 21, बस हमने इसकी ब्रेकेट्स करनी है, बाकी तो एज इट इज लिखना होता है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी -3Q -7Q, भी हम सेपरेट कर देंगे, इसको मैंने सेपरेट कर दिया और इसको भी सेपरेट कर दिया। तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, वेरिएबल आएगा कौन सा Q, तो अंदर क्या रह जाएगा, एक बाहर आ गया एक अंदर आ गया, Q -3 आ गया। यहाँ पर जब भी आपके पास एक माइनस का साइन हो पहले फिर बाद में प्लस हो तो हमेशा आपने माइनस को कॉमन रखना है, ठीक है। ये माइनस आ गया। अभी देखो 7 और 21 के बीच में क्या कॉमन आ सकता है, ठीक है, वो आएगा आपका 7 और 21 किसके टेबल में आते हैं 7 के, तो 7 आ गए, ठीक है, वेरिएबल नहीं आएगा। तो यहाँ पर जस्ट क्या बचेगा आपका एक -7 तो बाहर आ गया, यहाँ पर आ गया Q। जब भी आपने माइनस कॉमन टेक करना है तो यहाँ पर भी अंदर जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया फिर साइन माइनस का, जब भी आप माइनस टेक करते हो ना बाहर कॉमन रखते हो तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं, जो माइनस का था वो क्या हो गया प्लस, ठीक है। तो ये प्लस का तो क्या बन गया माइनस,
ये आ गया क्यू माइनस 3, क्योंकि हमें ये सेम चीज़ बनानी होती है यहाँ पर भी, राइट। तो अभी देखो हमारे फैक्टर क्या आ रहे हैं, एक तो ये वाला आ गया जो सेम चीज़ होती है, और दूसरा फैक्टर क्या बनेगा जो लेफ्ट रह जाता है, ये आ गया क्यू माइनस 3 एंड एक दूसरा क्या आ गया क्यू माइनस 7। ओके, तो ये आ गया हमारा आंसर क्वेश्चन 8 का। Now we will do the next sum 9th, p square plus 6p minus 16। अभी यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, सम जो है हमें गिवन दिया हुआ है 6, राइट, और जो मल्टीप्लाई है उसकी प्रोडक्ट है वो कितनी है -16। अभी आपने यहाँ पर ये देखना है कि ऐसे कौन से दो नंबर हो गए जिसको आप मल्टीप्लाई करो तो प्लस के 6 बन जाए, और नहीं प्लस के सम करके प्लस के 6 बन जाए, और प्रोडक्ट करते हो तो क्या आना चाहिए -16। ठीक है, तो पहले हम 16 के फैक्टर बना लेते हैं। 16 के फैक्टर क्या कहेंगे, एक तो 1 होगा, 2, देन 4, 8 और उसके बाद होगा 16। अब यहाँ से देखो दो नंबर ऐसे ढूंढो जिसको आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास कितना आना चाहिए 16। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पर देखो 2 8 का कितना होते हैं, या 8 2 था, या 2 8 था, 16 हो गया, राइट। जब आप इसको ये प्रोडक्ट करके आया, ठीक है, आपका प्रोडक्ट हो गया 2 मल्टीप्लीकेशन 6 8 16 बन गया। जब आप इसका सम करते हो तो देखो क्या आता है, सम करके 2 प्लस 8 वो तो 10 बन रहा है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा माइनस के 8 रखने पड़ेंगे यहाँ पर, तो ताकि हमारे पास 6 बन जाए। तो ये क्या आ गया आपका, ये प्लस के रख लो, ये क्या हो गया माइनस के, क्योंकि प्लस के 6 है, 8 - 2 कितना हो गया प्लस के 6 बन गए। ठीक है, तो देखो मल्टीप्लिकेशन में ये प्लस के बन रहे हैं, जबकि ये मुझे चाहिए माइनस का, तो माइनस का मैंने साइन किसको दिया है 2 को, तो ये आगे देखो 2 8 था 16, माइनस के 16 बन गए आपके। ठीक है, सम आपका हो गया प्लस का 6 चाहिए तो वो बन गया 8 - 2 कितना हो गया 6, प्लस के 6 हो गए, और क्योंकि साइन वही आएगा जो ग्रेटेस्ट टर्म होगी आपके पास। और जब आप मल्टीप्लाई करते हो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर मैंने -2 को दिया तो यहाँ पर माइनस आ गया हमारा, तो जब मल्टीप्लाई करूँगी प्लस माइनस को तो क्या बन जाएंगे -16, तो यही हमें चाहिए था। ठीक है, तो हमारे क्या फैक्टर आए फिर, यहाँ पर पहले पी स्क्वायर को एज इट इज लिख लो, पी स्क्वायर, इसको ब्रेक करना है हमने, तो इसकी जगह मैं लिखूंगी -2p प्लस 8p, क्योंकि माइनस के 2 है प्लस के 8, तो वेरिएबल जो है आपके पास वो लगा दोगे साथ में, एंड देन -16। ठीक है, अभी इसको सेपरेट कर लेते हैं, इनका पेयर और इनका पेयर बना दिया हमने। तो यहाँ से देखो क्या कॉमन आ सकता है, p रख लिया कॉमन, तो यहाँ पर आपके पास आया p -2। तो अभी यहाँ पर देखो 8 और 16 के टेबल जो है, 8 और 16 किसके टेबल में आते हैं 8 के, दोनों ही आ जाते हैं। ठीक है, तो 8 कॉमन है, देखो यहाँ पर एक प्लस का साइन है, एक माइनस का, जो पीछे गया था वहां पर पहले माइनस आता है फिर प्लस आता था, उसमें से हम माइनस कॉमन रखेंगे। अगर पहले प्लस आ रहा है बाद में माइनस आ रहा है, फिर आप प्लस ही टेक करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा प्लस और साथ में है 8, वेरिएबल जहाँ पर ओनली एक टर्म को है, सो दैट्स वाई वेरिएबल कोई नहीं बाहर आएगा कॉमन, तो p एज इट इज ही रह गया क्योंकि 8 तो बाहर आ गए, तो माइनस का साइन भी ऐसे ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, तो a to the 16। ठीक है, 16 कब आता है 8 के टेबल में 2 पर, राइट। अभी देखो दोनों में सेम चीज क्या आ रही है p -2, तो एक ये हमारा फैक्टर हो गया p -2। सेकंड देखो क्या बन सकता है, जो लेफ्ट रहेगा यहाँ पर रहेगा p, क्योंकि p -2 तो बाहर चला गया, तो यहाँ पर रहेगा p, और यहाँ से p -2 बाहर है तो क्या रह गया +8। So this is the answer of a question 9. Now the next sum is 10th, x square minus 10x plus 24। अभी देखो इसको हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखो हमें क्या दिया हुआ है, सम दिया है हमें -10, और प्रोडक्ट कितनी दी हुई है 24। तो 24 के फैक्टर देखो क्या क्या आ सकते हैं, एक तो होगा 1 2 3 4 6 8 12,
और क्या आ सकते हैं, कुछ आगे 24 जो है वो खुद बनेगा फैक्टर, ठीक है। अभी इसमें से दो ऐसे फैक्टर ढूंढो, नंबर ढूंढो जिसको आप मल्टीप्लाई करो तो प्लस के 24 आने चाहिए, और जब प्लस या माइनस उनका सम जो है वो -10 बनना चाहिए, जब प्लस या माइनस करके कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 6 4 24, राइट, या 4 6 या 6 4 24 हो गया हमारा। अभी तो यहाँ पर -10 बनने चाहिए, ये तो बन रही है, मैं इसको प्लस करती हूँ तो 6 + 4 10 आते हैं, लेकिन प्लस के, लेकिन हमें चाहिए माइनस के। सो दैट्स वाई मैं दोनों साइन क्या लूँगी, माइनस, क्योंकि माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस, बट साइन कौन सा रहता है, माइनस का, ठीक है। तो हमारी फैक्टर क्या है, साथ में हमें वेरिएबल क्या दिया है, एक्स लगा सकते हो यहाँ पर, ठीक है। देखो इनको करती हूँ तो ये x² बन जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर भी हमें माइनस ही लेना पड़ेगा, तो माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस, ठीक है। तो क्या फैक्टर आए हमारे फिर, x², इसको ब्रेक किया हमने तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, -6x -4x +24। भी हम सेपरेट कर लेते हैं, इसको पेयर बना लिए। अभी देखो यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, x, तो क्या लेफ्ट रह गया यहाँ पर x, क्योंकि एक x बाहर चला गया, यहाँ पर साइन कौन सा है, माइनस का, तो x तो बाहर चला गया, तो यहाँ पर क्या रह गया, -6। तो देखो फिर से वही है, पहले माइनस आ रहा है फिर प्लस आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, माइनस जो है उसको कॉमन रख लेंगे, और 4 और 24 देखो किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं, लेकिन इससे थोड़ा और ग्रेटर नंबर रखते हैं, वो आएगा 4। तो 4 के टेबल में दोनों ही आते हैं, ये देखना होता है दोनों किस टेबल में है, तो 4 के टेबल में है, क्योंकि 4 किसी और टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में आएगा। अभी देखो 2 के टेबल में भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो 4 है और 24 है, यहाँ पर देखो फैक्टर हमने देखने हैं, तो 4 जो है यहाँ 4 के टेबल में और 24 दोनों ही आते हैं 4 के टेबल में, तो 4 कॉमन रख लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, माइनस भी कॉमन रख लिया, 4 तो बाहर चले गए, यहाँ पर क्या लेफ्ट रह गया, x। तो जब आपके पास माइनस पहले हो बाद में प्लस हो, तो हमने क्या करना है, माइनस कॉमन रख लिया, तो दैट्स वाई ये साइन भी चेंज होगा, प्लस है तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। 4 के टेबल में 24 कब आता है, 6 पर, तो यहाँ पर आ गया 6। अभी देखो दोनों में सेम चीज़ क्या है, कॉमन चीज़ क्या आ रही है, x -6, एक तो फैक्टर हो गया हमारा x -6, दूसरा फैक्टर क्या बनेगा, जो यहाँ पर लगा होता है, लेफ्ट रह जाते हैं, तो ये क्योंकि x -6 तो बाहर आएगा, तो अंदर क्या बचा, x -4, तो ये हमारा फैक्टर आ गए इसमें, ठीक है। सो दिस इज द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन 10th। नाउ लेट्स डू द 11th सम, x² -23x +42। अभी देखो यहाँ हमारे पास सम कितना दिया हुआ है, -23, राइट, एंड प्रोडक्ट कितनी है हमारे पास, 42। अभी 42 है, मतलब मल्टीप्लाई किया है इसको और इसको मल्टीप्लाइकेशन करते होते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई किया हमारे पास 42 आना चाहिए, और प्लस या माइनस किया, मतलब उनका सम जो है कितना बनना चाहिए, -3। अभी ऐसे कौन से दो नंबर होंगे जिनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 42 आए, और प्लस या माइनस के आपके पास कितना आना चाहिए, -23। तो 42 के फैक्टर बनाकर देख लेते हैं अभी हम। ये देखो किस किस के टेबल से, 1 पर भी चला जाता है, 2 पर, देन 3 पर भी जाता है, 4 पर नहीं जाएगा, 5 पर भी नहीं जाएगा, 6 पर जाता है, देन 7 पर है, ठीक है, और 7 के बाद 8 9 10 पर नहीं जाएगा, 11 12, हाँ नेक्स्ट है 14 पर जाएगा, ठीक है, 15 16 17 18 19 नो, आगे जाएगा 21 पर, और 21 के बाद किस पर जाएगा, 42 पर, ठीक है। अगर आप ऐसे फैक्टर बनाकर नहीं देखना चाहते हो, आप खुद ही माइंड, क्योंकि जो लॉजिकली होता है, खुद आप सोच सकते हो कि क्या है, ऐसे कौन से दो नंबर होंगे जिसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 42 आ जाए, प्लस या माइनस किया आपके पास कितना आना चाहिए, -23। तो अभी देखो क्या बन सकता है आपका, सो 21 को जब आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा, 21 मल्टीप्लाइकेशन 2 क्या बनता है, 42। जब मैं इसको प्लस करती हूँ, 21 +
2, तो क्या आएगा हमारे पास 23, लेकिन मुझे चाहिए माइनस के 23, तो इसलिए हम क्या करेंगे, तो क्या करूँगी, देखो माइनस को मैं माइनस से जब मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, देखो 42 प्लस के तो 42 बन गए प्लस के। अभी मुझे चाहिए -23, तो देखो माइनस का साइन मैंने 21 को भी दे दिया और -2 को भी दे दिया, तो माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, और साइन कौन सा रहेगा, माइनस का, तो 21 + 2 कितना 23, एंड साइन कौन सा आएगा, माइनस का। तो हमारे फिर फैक्टर क्या होंगे 21 एंड 2, ठीक है। दो नंबर क्या बनेंगे, इसको ब्रेक करके हम क्या लिखेंगे 21 एंड 2, ठीक है ओनली। तो यहाँ पर लिखो x², इसको मैंने जब ब्रेक किया तो क्या आया आपके पास 21x, वेरिएबल है x तो x लगेगा, तो ये आ गया आपके पास 2x + 42, ये दोनों एज इट इज लिखने होते हैं x² और ये वाली लास्ट वाली टर्म, सिर्फ इसको ब्रेक करना होता है। अब देखो अभी हम इसको सेपरेट कर देंगे, सेपरेट करो, इसको सेपरेट कर लिया, इसको अभी देखना है कि इसमें से क्या कॉमन आ सकता है फर्स्ट वाली टर्म में से, तो x बाहर आ गया, एक अंदर रह गया, तो ये x तो बाहर है, यहाँ पर क्या लेफ्ट रह गया -21। अभी देखो 2 एंड 42, 2 और 42 जो है किस टेबल में आते हैं, यहाँ पर तो ओनली 2 है, किसी और टेबल में तो 2 आता नहीं, तो 2 अपने टेबल में आता है। 2 देखो 42 से डिवाइड करके क्या आता है 21, मतलब 21 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 42 आ जाता है। दैट्स वाई जहाँ देखो एक माइनस का साइन है प्लस का, तो माइनस से एक पहले कॉमन आएगा, फिर दोनों में से 2 एंड 42 में से जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वही हमारा कॉमन फैक्टर होता है, तो 2 आगे बाहर, ठीक है। अभी देखो जहाँ पर -2 तो बाहर, जहाँ पर लेफ्ट क्या रह गया x, तो मैंने पहले भी आपको कहा अगर माइनस और प्लस आता है तो आपने हमेशा माइनस कॉमन रखना है और अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे चेंज, ये प्लस है तो क्या बन गया माइनस, क्योंकि हमें ये सेम चीज़ बनानी होती है, तो जाएगा x -21। अभी देखो हमारे फैक्टर क्या बनेंगे, जो सेम चीज़ है एक तो वो आ गई, ठीक है x -21, और जो एक लेफ्ट रह जाता है एक ये वाला और एक -2, तो x -2, वैसे भी जब आप इसको कॉमन निकालोगे तो लेफ्ट क्या रहेगा x -2, ठीक है। यहाँ पर सेंटर में कई बच्चे साइन नहीं लगाते, साइन रखना बहुत जरूरी होता है। सो दिस इज द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन 11। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट सम 12। इसमें देखो क्या दिया हुआ है आपको x² - 17x + 16, और यहाँ पर देखो सम की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, तो यहाँ पर सम है हमारा -17 एंड प्रोडक्ट कितनी है 16, ठीक है। 16 के फैक्टर क्या आएंगे हमारे पास, यहाँ पर क्या आना चाहिए मल्टीप्लाई किया 16 बनना चाहिए, ठीक है। ऐसे दो नंबर होने चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करते हो तो 16 आ जाए, प्लस या माइनस करके आपके पास कितना उसका सम बनना चाहिए -17। तो 16 के फैक्टर क्या होते हैं 1, 2, 4, 8 एंड 16 खुद। अभी इनमें से ढूंढो ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिसको आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास 16 आता है, ठीक है, और जब आप उसको प्लस करते हो तो आपके पास 17 बनना चाहिए। तो 2 8 16, नो ये नहीं बनेगा आपका। और देखो 16 1 16 करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि हमें 17 चाहिए, बाकी देख लो जिसको मर्जी मल्टीप्लाई करके आपका ये चीज़ नहीं आएगी, तो 16 1 16 आएगा। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर 16 × 1 क्या हो गया 16 आ गए, प्लस के तो बन गए, लेकिन मुझे चाहिए -17, तो फिर मैं क्या करूँगी देखो 16 + 1 करती हूँ, दोनों प्लस के लेती हूँ, प्लस के 17 आते हैं, तो मुझे चाहिए माइनस के 17, तो दैट्स वाई मैं माइनस टेक कर दूंगी, -16 कर दूंगी -1, सो माइनस माइनस प्लस, बट साइन कौन सा रहेगा माइनस का। सिमिलरली जब मैं माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो तो ऑलरेडी किस में चेंज होता है, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले x², इसको एज इट इज, और 17 को हमने ब्रेक किया तो 17 की जगह मैं क्या लिखूंगी -16x -1x, 1 लगाने की जरूरत नहीं होती, वैसे लगाना है तो लगा लो। नेक्स्ट है +16, हमने सिर्फ इसको ब्रेक करके ये चीज़ रखनी होती है, बाकी एज इट इज ही नोट करना है। अभी हम इसके पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो पेयर में क्या आएगा आपके पास
इसके पेयर बना ले मैंने, इसके बना लिए। अभी देखो यहाँ पर क्या है, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स, एक्स हमने बाहर रख लिया तो ये आ गया एक्स माइनस 16 कॉमन आ गया, ठीक है एक्स। और यहाँ से देखो क्या कॉमन आएगा, क्योंकि 1 और 16 में से क्या कॉमन आ सकता है, तो 1 ही आएगा कॉमन, ठीक है। तो यहाँ माइनस का साइन है, जहाँ प्लस का, तो क्या आएगा -1 कॉमन आ गया यहाँ से, ठीक है। 1 तो सभी में होता है, 1 सबके साथ डिवाइड हो जाता है, तो अंदर क्या लेफ्ट रहेगा एक्स, जब माइनस साइन पहले लगा बाद में प्लस, तो माइनस कॉमन आएगा, तो जहाँ प्लस की जगह अभी क्या आएगा माइनस, क्योंकि सेम चीज़ बनानी है, तो यहाँ आएंगे माइनस के 16। देखो -1 से मल्टीप्लाई करके सेम एज इट इज आएगा। अभी देखो दोनों में सेम चीज़ क्या है, x माइनस 16, तो लेफ्ट क्या रह गया, अंदर क्या बचेगा आपके पास, दूसरा फैक्टर क्या आएगा x माइनस 1। सो दिस इज द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन 12। ओके, नाउ वी विल डू द नेक्स्ट सम 13। सो अभी देखो 13 सम में क्या है, y स्क्वायर माइनस 21y प्लस 90। अभी हमारे पास सम कितना है -21 एंड प्रोडक्ट कितनी दी हुई है, सम हो गया -20, अब प्रोडक्ट कितनी है 90। 90 के फैक्टर बना लेते हैं अभी हम। 90 के फैक्टर देखना होता है कि किस किस के साथ ये डिवाइड हो रहा है, तो पहला तो आ गया 1, देन 2 से भी हो जाएगा, 3, 4 से जाएगा, नो 5, यस 5 पर जा रहा है, 6 1 जैसे 6 पर जाएगा, 7 पर नहीं जाएगा, 8 नो, 8 1 जा 8 नहीं, आगे देखो 9, यस 9 पर, 10 11 पर नहीं जाएगा, 9 12 13 14 15 15 1 जा 15, 11 12 13 14, ये किसी में नहीं। उसके बाद आएगा 18 के बाद उसके फैक्टर बन रहे हैं 30 एंड 30 के बाद आएगा 45 एंड देन 90 खुद आएगा, ठीक है 90 के टेबल में। सो अभी देखो इसमें से आपने 2 नंबर ढूंढने हैं जिसको आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 90 आ जाए, ठीक है। एंड प्लस या माइनस करके उनका जो सम बनना चाहिए वो -20 हो। तो इसमें से देखो कौन सा नंबर है जिसको आप मल्टीप्लाई करते हो 90 बन रहे, 18, एक तो कम हो गया, देखो 15, तो एक फैक्टर इसमें और आएगा, वो आएगा 15। अभी देखो इसमें से 2 नंबर हमने ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करते हैं 90 है, तो 15 6 का आएगा आपके पास, 15 को 6 से मल्टीप्लाई करो जी आता है 90, ठीक है। अभी जब आप इसको प्लस करते हो तो आपके पास बनेगा 15 प्लस 6 कितना होगा 21, बट मुझे चाहिए माइनस के 21, तो मैं क्या करूँगी इन दोनों को साइन कौन सा दूंगी माइनस का, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा। जब आप माइनस माइनस करते हो, सम करते हो इनका, तो 15 प्लस 6 21 और माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो रहे हैं, बट साइन कौन सा रहेगा माइनस का, ठीक है। तो फिर हमारे पास 2 नंबर कौन से बने 15 और 6, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी अभी। तो जाएगा y स्क्वायर 21 को ब्रेक करके क्या आया -15y -6y, y वेरिएबल है वही लगाओगे, प्लस 90 एज इट इज आ गया। अभी हम इसके पेयर बना लेंगे, ठीक है। तो अभी ढूंढो, यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं कि कॉमन फैक्टर क्या निकल सकता है, दोनों में से क्या आएगा बाहर y, एक y हमने बाहर रख लिया और एक लेफ्ट रह गया अंदर ब्रैकेट के, तो ये तो y बाहर चला गया, जहाँ पर क्या बचा आपके पास 15। ओके, अभी देखो 6 और 90, 6 मैंने पहले बोला था आपको जो स्मॉलेस्ट फैक्टर हो वो आपका कॉमन होगा, तो 6 जो है आपका कॉमन आ सकता है 6 और 90 के बीच में, तो माइनस पहले आ रहा प्लस बाद में, तो दैट्स वाई एक तो माइनस कॉमन आएगा और दूसरा क्या आ गया 6 बाहर आ गया। अंदर क्या लेफ्ट रहता है आपके पास y एंड प्लस की जगह क्या बन गया माइनस, और 6 के टेबल में 90 कब आएगा जब 15 होगा, ठीक है। जब फिर आप इसके साथ डिवाइड कर सकते हैं, 6 को इसके साथ करो तो क्या आता है 15। देखो सेम चीज़ बन गई, यही बनानी होती है यहाँ पर हमने। तो कॉमन फिर क्या आया y माइनस 15 और लेफ्ट क्या रह गया, दूसरा फैक्टर क्या आ गया हमारे पास y माइनस 6।
एक तो ये आ गई सेम चीज, दूसरा क्या आएगा y माइनस 6. सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 13th. Now we will do the next sum 14th. X square minus 22x plus 117. So now here is sum कितना दिया हुआ है यहाँ पर -22 एंड प्रोडक्ट कितना है हमारे पास 117. अभी यहाँ पर हम देखेंगे 117 के फैक्टर बनाते हैं पहले. तो 117 के वैसे ही लॉजिक आप लगा कर देख सकते हो. जैसे 22 है तो ऐसे कौन से दो नंबर है जिसको आप मल्टीप्लाई करो तो 117 बन जाए और प्लस जहाँ माइनस करके आपके पास आना चाहिए 22. जहाँ तो इसके फैक्टर बना लो, जहाँ फिर वैसे देखो आप क्या बन सकता है. तो अगर मैं करूँ 13 को 7 से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो वो बनता है 13 को 9 से. तो 13 9 का कितने होते हैं 117, ठीक है. एंड 13 प्लस 9 करो तो 22 होते हैं, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव है, ठीक है. तो क्या करूँगी फिर मैं इन दोनों को नेगेटिव साइन दूंगी. देखो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे पॉजिटिव, ठीक है. माइनस माइनस प्लस हो गए. और जब मैं इनको प्लस करूँगी माइनस माइनस को माइनस से प्लस करूँगी, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस. 13 प्लस 9 कितना हो गया 22, बट साइन कौन सा आएगा माइनस का, ठीक है. तो इस तरह से आप कर सकते हो इसको. बस इसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि क्या फैक्टर होंगे, नहीं तो इसके जैसे पहले हम किए थे वैसे बना सकते हो आप फैक्टर इसके. तो यहाँ पर हमारे फैक्टर क्या आए, इसके जो नंबर आए हमारे इसको ब्रेक करके वो कौन से हैं, इसके दोनों के 22 को ब्रेक करके क्या है 13 एंड 9. यहाँ पर मैं लिखूंगी एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 9x प्लस 117. अभी हम इसको सेपरेट कर लेंगे, इसको सेपरेट कर दो और इसको पेयर बना लिए. अभी इन दोनों में से एक टर्म बन गई, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है x. तो यहाँ पर क्या लेफ्ट रहेगा x माइनस 13, क्योंकि ये तो x बार चला गया. अभी देखो ये माइनस प्लस है तो माइनस एक कॉमन आएगा और 9 और 117, तो इनमें से छोटा फैक्टर क्या है 9, क्योंकि 9 के फैक्टर 9 कब आता है 117 कब आएगा 9 के टेबल में, जब आप 13 से उसको मल्टीप्लाई करोगे. तो ये स्मॉलेस्ट फैक्टर जो होगा आपका कॉमन आएगा. एक तो माइनस कॉमन आ गया, एक क्या आ गया 9. तो यहाँ पर अंदर क्या लेफ्ट रह जाएगा x, ये प्लस का साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में. तो यहाँ पर क्या आएगा 13. देखो ये सेम चीज़ आनी चाहिए आपकी, ठीक है. तो ना अभी हमारा जो फैक्टर बनेगा वो क्या है, एक तो सेम आ गया ये वाला x माइनस 13, और दूसरा फैक्टर क्या आ जाएगा जो लेफ्ट रह जाएगा वो आ गया x माइनस 9. तो ये हमारे फैक्टर बन गया x माइनस 13 इंटू x माइनस 9. सो दिस इज द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन 14th. Now let's do the 15th sum. X square minus 9x plus 20. तो यहाँ पर सम देखो हमारे पास कितना आ रहा है -9 एंड प्रोडक्ट कितनी है 20. तो अभी 20 के देख लो. अभी देखो मल्टीप्लाई किया आपके पास आना चाहिए सम उसका -9 और मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 20. ऐसे कौन से दो नंबर हो गए जिसको आप मल्टीप्लाई करते हो 20 बन जाए और प्लस या माइनस करके क्या आता है -9. अगर 20 के फैक्टर बनाने तो बना सकते हो. वैसे देख लो क्या आता है 5 4 को करते हो मल्टीप्लाई तो ये बन जाता है 20, ठीक है. 5 प्लस 4 करते हो 9 आ जाता है. जब 4 5 कर दो, जब 5 4 सेम चीज़ ही होती है, ठीक है. तो देखो 5 मल्टीप्लीकेशन 4 इज इक्वल टू 20. जब मैं इसको देखो मल्टीप्लाई करके तो आपका प्लस का आ गया, बट आप जब इसको प्लस करते हो प्लस के 9 बनते हैं, तो मुझे चाहिए नेगेटिव. सो मैं क्या करूँगी इसके आगे क्या साइन लगाऊंगी दोनों को माइनस, क्योंकि माइनस माइनस में मल्टीप्लाई में प्लस बन जाता है. बट जब इसका सम करते हो आप -5 -4 तो ये क्या आता है 5 + 4 9, बट साइन कौन सा आएगा माइनस का, ठीक है. तो यहाँ पर हमारे फिर इसको ब्रेक करके क्या फैक्टर बने 5 और 4. तो यहाँ पर आ गया पहले x स्क्वायर देन -5x, क्योंकि वेरिएबल क्या है x, -4x प्लस 20. अभी हम इसको सेपरेट कर देंगे, दोनों को पेयर बन गया इनका और इसका. अभी देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है
x, तो x कॉमन रख लिया तो लेफ्ट क्या रह गया x, तो ये एक साइन क्या है माइनस का, ये आ गया 5। अभी देखो माइनस पहले आ रहा है प्लस बाद में, तो जब भी माइनस पहले आता है तो हमेशा माइनस कॉमन आता है। स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या है दोनों का 4 और 20 में 4, तो ये 4 बाहर आ गया। तो सेम चीज़ यहाँ पर बनेंगे। अभी देखो x आ गया हमारा, माइनस कॉमन रखा तो जब प्लस का साइन किस में चेंज हो गया माइनस में। 4 के टेबल में 20 कब आता है 5 पर, जहाँ फिर जो बाहर होता है नंबर वो इसके साथ डिवाइड कर लिया करो, वो आपके पास टर्म आ जाएगी फिर ये x माइनस 5। तो अभी दोनों में देखो सेम चीज़ क्या है, x माइनस 5 आ रहा है, तो ये फैक्टर बन गया हमारा। और दूसरा क्या होगा जो लेफ्ट रह जाता है वो क्या आएगा x माइनस 4। ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन 15। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट सम 16 में देखो अभी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132। तो अभी यहाँ पर देखो हमारे पास सम क्या है, सम आ रहा है 1, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, और प्रोडक्ट कितनी है माइनस 132। ठीक है, तो यहाँ पर जो अगर बड़ा नंबर आता है फिर आप इसके फैक्टर बनाकर देख लिया करो, अदरवाइज तो वैसे तो ये देखो 11 को 12 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास 132 आता है। ठीक है, और 12 में से 11 गए तो आपके पास 1 आ जाएगा। और ये यहाँ पर चीज़ ध्यान रखना है अपना, साइन किसको देंगे माइनस का, तो यहाँ पर देख लो ये प्लस का है, सो दैट्स वाई छोटी टर्म जो होगी उसको नेगेटिव देंगे। ठीक है, तो पहले 132 के जो फैक्टर है वो बना कर देख लो, नहीं पता चलता कई बार, तो ये आगे 132 के फैक्टर देख लो क्या आएंगे, 2 6 12, 2 6 12, देन 2 3 6, 2 3 6, उसके बाद क्या है 3 1 3, 3 1 3, फिर आ गया 11, सो 11 1 11। अभी इतने सारे हैं फैक्टर, तो पर इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे बाद में। पहले हम लिख लेते हैं, एक आ रहा है 11, तो एक हो गया जो सिंगल है पहले उसको लिख लेंगे। ठीक है ना, अभी देखो इनको 2 भी हो सकता है, एंड 3, 2 एंड 2 कितना हो गया 4, उसके बाद देखो 3 है आपका, आगे देखो 4 3 12, अब 2 3 6 पहले बना लो, फिर नेक्स्ट देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 4 बन गया, 2 2 4, 4 3 12। ठीक है, तो अभी इनमें से हमने ढूंढे 2 नंबर, वो कौन से बने 12 और 11। तो जब मैं 12 और 11 को मल्टीप्लाई करूँगी तो ये मेरे पास आ जाएगा 132, बट मुझे चाहिए एक माइनस की टर्म चाहिए, तो नहीं एक प्लस का 1 आना चाहिए। ठीक है, प्लस या माइनस करके, तो प्लस का साइन मतलब बड़ी टर्म जो है प्लस के रखेंगे, फिर हम तो नेगेटिव साइन हम देंगे स्मॉलेस्ट टर्म को। देखो प्लस माइनस मल्टीप्लाई करते तो माइनस बन गया, माइनस 132 हो गया मल्टीप्लाई करके। अभी जब मैं इसको सम करती हूँ, ये 12 माइनस 11, 12 में से 11 गया कितना हो गया 1। ठीक है, तो इट मीन्स हमारे जो इसको ब्रेक करके जो फैक्टर बने वो क्या आए 12 और 11। तो यहाँ पर हम रखेंगे एक्स स्क्वायर, चाहे 11 को पहले लिख लो 12 को बाद में लिख लो, तो यह आ गया आपका माइनस 11x प्लस 12x माइनस 132। ठीक है, तो यहाँ पर पेयर बना लेते हैं हम इसके, इसमें से कॉमन आ गया x, तो यहाँ पर रह गया लेफ्ट आपके पास x माइनस 11, और 12 और 132 के बीच में क्या है कॉमन आएगा 12, और 12 जब कॉमन आएंगे तो यहाँ पर क्या लेफ्ट रहेगा 11, क्योंकि 12 को 11 से मल्टीप्लाई करते हो तो फिर क्या आता है आपके पास 132। तो यहाँ प्लस का साइन आ रहा है, तो यहाँ पर हमें कुछ, यहाँ पर कोई साइन चेंज नहीं होगा, ना ही कोई कॉमन आएगा, तो यहाँ पर एज इट इज रह जाएगा प्लस। सो प्लस 12 कॉमन आ गया, जहाँ पर लेफ्ट रह गया एक्स, ये माइनस का साइन माइनस आएगा 12 को। ठीक है, 12 को इसके साथ डिवाइड करो तो यहाँ पर आ गया 11। तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है आपके पास x माइनस 11, एक तो हमारा ये फैक्टर बन गया x माइनस 11, और सेकंड फैक्टर क्या आएगा x जो लेफ्ट रहेगा x प्लस 12। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर आप
ऐसे फैक्टर बनाकर देख सकते हो। फिर बाद में इनको मल्टीप्लाई करके, जैसे 11 3 का 33 भी बन सकता है, 22 भी आया ना। बट हमें तो मेन चीज़ ये मिल गई थी, 2 फैक्टर ही चाहिए थे जिससे ये सम सॉल्व होए, क्योंकि हमने इसको ब्रेक करके, ये मेन चीज़ देखनी होती है कि मल्टीप्लाई करके क्या बन रहा है और प्लस करके क्या आ रहा है। ठीक है, नाउ वी विल डू द नेक्स्ट सम। 17th एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 104। अभी देखो यहाँ पर हमारे पास सम क्या है, 5 एंड प्रोडक्ट, इसका कोफिशिएंट जो होता है इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट जो है हमारा, वैसे भी ये प्रोडक्ट की वैल्यू है, तो प्रोडक्ट कितना है 104। अभी यहाँ पर देखो कि किस ऐसे कौन से 2 नंबर होंगे जिसको आप मल्टीप्लाई करते हो तो 104 आता है, और प्लस से जब माइनस करके उनका सम जो बन रहा है वो 5 आना चाहिए। ठीक है, जिसको तो टेबल आते हैं वो तो ईजिली निकाल लेगा, तो इसीलिए टेबल जो है अच्छे से लर्न कर लो। ठीक है, 104 के जिसको नहीं आते वो फैक्टर बना ले पहले। जैसे 104 है, इसके फैक्टर क्या आएंगे, 2 5 द 10, 2 2 द 4, देन 2 2 द 4, 2 6 द 12, आगे 2 1 द 2, 2 3 द 6, आगे 13 1 द 13। तो पहला मैं फैक्टर लिखूंगी 2, फिर 2 2 को मल्टीप्लाई करते हो, जो बन गया 4। अभी 2 2 द 4, 4 2 द 8, ये बन गया। अभी नेक्स्ट है फैक्टर आपका, 2 2 द 4, 4 को 13 से करो, ये बन गया आपका 2 2 द 4 भी हो गया हमारा, 8 भी बन गया। नेक्स्ट 13 2 द 13 लिख लो, उसके बाद 13 2 द 26, 13 4 द 52 एंड 13 2 द 26 हो गया है। ठीक है, ये फैक्टर आ गए हमारे पास। इनको वैसे मल्टीप्लाई कर लिया करो। ठीक है, पहले तो इन तीनों को कर लो जो बने एक सेम, वो आ गया आपके पास। एक लेफ्ट जो प्राइम नंबर का हो गया है। ठीक है, अब इनमें से ढूंढो कि ऐसे कौन से 2 नंबर है जिसको आप मल्टीप्लाई करते हो तो 104 आ जाए, और वो भी नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, और प्लस या माइनस करके क्या आना चाहिए, 5। तो यहाँ पर जब मैं 18 को 13 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आ जाता है 104। 18 मल्टीप्लाइकेशन, नहीं 8 मल्टीप्लाइकेशन 13। ठीक है, 8 को 13 से किया तो ये आता है आपके पास 104। बट मुझे चाहिए नेगेटिव, और यहाँ पर प्लस करके जो आ रहा है साइन आपका, प्लस करके वो क्या आ रहा है, प्लस का आ रहा है। तो अगर मैं दोनों को नेगेटिव साइन देती हूँ वो तो प्लस बन जाएगा, बट मुझे नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन में चाहिए, तो दैट्स वाई एक साइन जो है मैं नेगेटिव रखूंगी, एक क्या रखूंगी, पॉजिटिव। और यहाँ पर ये चेक करना है आपने कि किसको नेगेटिव दे सकते हैं हम साइन। पहले सम की वैल्यू देखो आपकी नेगेटिव आ रही, पॉजिटिव, यहाँ पर है पॉजिटिव प्लस, सो दैट्स वाई जो छोटी टर्म होगी हमारी, स्मॉलेस्ट टर्म, हम उसको नेगेटिव साइन देंगे। तो 13 8 प्लस माइनस, माइनस बन गया आपके, देखो -104 बन गए। अभी जब मैं इसको प्लस करती हूँ तो -8 + 13 करती हूँ तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 13 में से 8 गए 5, साइन प्लस का आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 13 जो है मैं प्लस की है और ग्रेटेस्ट टर्म बन रही है जहाँ पर। ठीक है, तो अभी जो हमने इसको ब्रेक करके जो आया हमारे पास फैक्टर, वो क्या आएंगे, एक 13 और एक क्या आएगा 8। तो यहाँ पर लिख दो अभी x² माइनस 8x, क्योंकि वेरिएबल क्या है x, तो x लगा लेंगे, प्लस 13x माइनस ये तो एज इट इज आएगा 104। अभी हम इसको सेपरेट कर देंगे, इसका पेयर हो गया और इसका बन गया। अभी इसमें से क्या कॉमन आ रहा है आपका x बार आ गया, तो यहाँ एक बाहर चला गया, एक अंदर आ गया, ये भी x बार रह गया, तो अंदर लेफ्ट क्या रह गया -8। यही चीज सेम यहाँ पर बननी चाहिए x -8। तो अभी 13 और 104 जो है इनमें से क्या कॉमन आएगा, क्योंकि 13 के टेबल में 104 आता है, कब आता है 8 पर। ठीक है, सो दैट्स वाई यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है 13 और 104 में 13। सो ये प्लस का साइन है तो यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे, 13 कॉमन आ गया, यहाँ पर क्या लेफ्ट रह गया x, यहाँ पर क्या आएगा -8।
ठीक है, देखो सेम आ गई ना चीज़। जब प्लस माइनस हो फिर नहीं हम इतना साइन का देखते, जब माइनस और प्लस आ जाए फिर हम माइनस टेक करते हैं कॉमन। अभी दोनों में देखो क्या सेम आ रहा है, x माइनस एट एक फैक्टर बन जाएगा हमारा, और दूसरा क्या बनेगा जो लेफ्ट रह जाता है। तो ये आ गया x प्लस 13। क्या फैक्टर बने हुए हमारे x माइनस एट एंड x प्लस 13। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन 17th। Now we will do the next sum 18th, y square plus 7y minus 144। तो अभी देखो हमारे पास सम की वैल्यू क्या है, सम इज इक्वल टू 7 एंड प्रोडक्ट कितनी आ रही है 144 माइनस 144। अभी आपने देखना है कि चलो साइन को तो बाद में देखते, पहले अभी ये नंबर ढूंढो कि ऐसे कौन से दो डिजिट होंगे जिसको आप मल्टीप्लाई करते हो तो 144 आ जाए। ठीक है, जब आप प्लस से जब माइनस करते हो तो फिर आपके पास उसका सम कितना आना चाहिए 7। तो जिसको तो टेबल आते हैं वो तो ढूंढ लेगा अच्छे से। ठीक है, तो वो क्या आएगा 16 7 का 16 को जब आप 9 से करते हो मल्टीप्लाई तो वो क्या आता है आपके पास 16 मल्टीप्लीकेशन 9 इज इक्वल टू 144। ठीक है, एंड जो सेकंड फैक्टर है देखो हमें चाहिए 16 9 का 144 हो गए एंड 16 प्लस 9 तो वो तो बनते हैं आपके पास 25, लेकिन मुझे चाहिए 7। तो 16 से जब मैं 9 माइनस करती हूँ तो कितने आ जाते हैं 7। और एक और चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर हमें माइनस की वैल्यू चाहिए मल्टीप्लिकेशन करके, तो अभी ये भी सम की वैल्यू भी अभी देखो क्या आ रही है, उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन को साइन दोगे आप। यहाँ पर प्लस के 7 आ रहे, इट मीन्स मुझे बड़ी टर्म जो है वो प्लस की चाहिए और स्मॉलेस्ट टर्म क्या चाहिए माइनस की। सो इसलिए मैं क्या करूँगी माइनस का साइन किसको दूंगी, जो हमारे पास स्मॉलेस्ट टर्म है। तो स्मॉलेस्ट टर्म क्या बन रहा है हमारे 9। ठीक है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे प्लस माइनस माइनस, तो जब मैं इसको माइनस करती हूँ 16 माइनस 9 वो क्या बन जाएंगे आपके 7। ठीक है, तो ये आ गया हमारे 7y को फैक्टराइजेशन करके उसकी जगह हम क्या लिखेंगे 16 एंड 9। तो यहाँ पर पहले ये तो सेम एज इट इज लिख दो कि आप y स्क्वायर देन 16y माइनस 9y माइनस 144। ठीक है, अभी देखो हम इसको सेपरेट कर देंगे, इसको मैंने सेपरेट कर दिया, इसको भी सेपरेट कर दिया, y कॉमन निकाल लो। सो y कॉमन आ गया, यहाँ पर आ गया y प्लस दोनों में से y कॉमन है, यहाँ पर आ गया 16। तो यहाँ पर दोनों में साइन आ रहा है माइनस का, जब दोनों सेम साइन हो फिर हम उसको कॉमन निकाल लेते हैं। ये आ गया आपका कॉमन 9 और 144। इसमें स्मॉलेस्ट फैक्ट देखो 9 के टेबल में 144 आएगा, कब आएगा जब 16 होगा, 69 तो 49 होता है, क्योंकि हमें जो सेम चीज़ यहाँ बनानी होती है। तो वही चीज़ जैसे 9 जो है स्मॉलेस्ट है तो स्मॉलेस्ट होता है वो आपका कॉमन निकल आएगा। एक तो माइनस कॉमन आएगा, एक 9 आगे बाहर, तो जब जो बाहर आ रहा है वो अंदर डिवाइड हो रहा होता है। सो 9 से 9 गया तो y रह गया ओनली, तो माइनस जब मैंने कॉमन बाहर रख लिया तो अंदर आ जाएगा प्लस का साइन। तो 9 से इसको डिवाइड हो जाएगा आपका 16। देखो सेम बन गई y प्लस 16 y प्लस 16। ठीक है, तो अभी क्या होगा जो हमारा सेम है एक तो वो हमारा फैक्टर बन जाएगा y प्लस 16 एंड सेकेंड फैक्टर जो आएगा आपका जैसे y प्लस 16 हो गया, सेकेंड फैक्टर क्या बन जाएगा y माइनस 9। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन 18। वो आपकी मर्जी है, आपने अगर 9 पहले रखना है 16 बाद में रखना है तो वही फिर आपका आंसर कैसे बनना y माइनस 9 y प्लस 16। वैसे तो यहाँ पर भी आप इसको पीछे रख सकते हो, इसको पहले लिख सकते हो y माइनस 9, वो आप पर डिपेंड करता है। ओके, नाउ वी विल डू द नेक्स्ट सम 19th सम। देखो अभी क्या है इसमें z स्क्वायर प्लस 19z माइनस 150। हियर द वैल्यू ऑफ सम इज, सम कितना दिया हुआ है हमें 19 पॉजिटिव 19। ठीक है, प्रोडक्ट कितनी दी हुई है 1 माइनस 150। तो अभी आपने ढूंढना है कि किसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 150 आ जाए और जब आप उसको प्लस करते हो तो 19 आ जाए। ठीक है,
तो देखो ऐसे कौन से नंबर हैं, तो ऐसे अगर आपको ना पता चले पहले हम इसके फैक्टर बना लेते हैं, ठीक है, 150 के। तो 150 के फैक्टर क्या आएंगे, 2 पर करते हैं पहले, 2 7 दा 14, 2 5 दा 10, फिर 3 पर, 3 2 दा 6, 3 5 दा 15, ठीक है। नेक्स्ट देखो 5 5 दा 25, 5 1 दा 5। अभी तो जो पहले ये नंबर है इनको मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं, क्योंकि सिंपल तो आएगा ही। एक 2 आएगा पहला हमारा फैक्टर 150 का, ठीक है। एक तो 2 सिंपल जो है वो भी लिख लो। अभी इन दोनों को मैं 5 बार बार नहीं लिखूंगी, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी। 5 5 दा 25, उसके बाद 2 3 जो बने हैं इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 दा 6, इनको भी हो गया। अभी 2 5 दा 10 भी कर लो, ठीक है। एंड 2 को इन दोनों 25 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया 50। उसके बाद 3 का भी ऐसे करो, 3 5 दा 15। अभी 3 को पूरे 25 से मल्टीप्लाई 75। और देखो कुछ बचता है इसका, 2 3 6 को, हाँ 25 को 6 के साथ करो, ये तो बन जाएगा आपका 150। एक 150 खुद हो गया। अभी इनमें से आप नंबर ढूंढो जिसको आप मल्टीप्लाई करो तो 150 बन जाए, ठीक है। प्लस या माइनस करके आपके पास कितना आना चाहिए, 19। अगर 2 3 नो, 3 5 नो, 5 25 नो, 25 को 6 से करो तो 150 हो गया। एंड 25 में से 6 गए, क्योंकि हमें माइनस का चाहिए ना, तो एक प्लस की टर्म आएगी, एक माइनस की। तो प्लस और माइनस का साइन हमने कैसे टेक करना है, देखना है कि सम की वैल्यू किस में आ रही है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर साइन रखोगे। तो प्लस की टर्म बन रही है हमारे पास, इट मीन्स हम माइनस का साइन छोटी टर्म को देंगे। ये दोनों का बन रहा है, 25 और 6 का। देखो 25 माइनस 6 कितना हो गया, 19। एंड 25 मल्टीप्लीकेशन माइनस 6, ये बन जाता है 150, ठीक है। माइनस का साइन मैंने छोटी टर्म को दे दिया, ठीक है। तो नाउ अभी हम यहाँ पर करेंगे, नाउ वी विल डू जेड स्क्वायर। यहाँ पर इसकी ब्रेकेज हुई है, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, पहले 6 छोटा नंबर लिख लो, चलो मैंने प्लस डाल दिया, 25 लिखते हैं। 25 जेड माइनस 6 जेड, यहाँ पर आ गया माइनस 150, ठीक है। ये तो दोनों एज इट इज ही लिखने होते हैं हमने। अभी हम इसको सेपरेट कर देते हैं, इसको भी इसको भी। तो यहाँ पर आ गया आपका z कॉमन आ गया, अंदर क्या लेफ्ट रह गया, z प्लस 25। और यहाँ पर देखो माइनस का साइन सेम है, माइनस कॉमन कर लिया। और 6 और 150 दोनों ही एक दूसरे के टेबल में आते हैं, तो जो स्मॉलेस्ट वेक्टर होगा वो इट मीन्स कॉमन आ गया, 6 आ गया कॉमन। यहाँ पर क्या लेफ्ट रह गया z, फिर माइनस तो कॉमन है, यहाँ पर क्या आ गया प्लस। 6 कब आता है 150 पर, देखो अभी किया था हमने, ये आ गया 25। सेम बन गई ना चीज, यही चीज यहाँ बननी चाहिए। तो एक फैक्टर क्या होगा हमारा z प्लस 25, सेकेंड फैक्टर क्या बना मेरा z माइनस 6, जो लेफ्ट रह जाता है। सो दिस इज द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन 19। ये चीज आप साइड पर कर लिया करो, ठीक है, ये रफ पर कर लिया करो। नेक्स्ट देखो 20th सम, इसमें देखो क्या करेंगे हम। अभी यहाँ पर देखो हमारे पास सम जो आ रहा है वो कितना आ रहा है आपके पास 1, एंड प्रोडक्ट कितना गिवन है आपके पास 72। अभी 72 देखो, पहले स्मॉलेस्ट फैक्टर देखा करो किसके साथ ये जा सकता है। देखो 72 किस टेबल में आता है, जो आपके छोटे टेबल है उसमें से देखो, पहले 8 के टेबल में आता है 72, कब आता है 9 पर, फिर उसके बाद 9 पर आता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो 8 9 था 72, अगर 8 प्लस 9 करती हूँ वो 17 बन जाता है, अगर मैं 9 माइनस 8 करती तो वो 1 बन जाता है, ठीक है। तो क्योंकि हमें माइनस की प्रोडक्ट आनी चाहिए, 9 8 था 72, हमारे पास क्या आएगा 9 8 था 72, जहाँ फिर आप लिख दो 8 9 था 72, बट मुझे चाहिए नेगेटिव। तो मैं क्या करूँगी, सम को देखूंगी, सम की वैल्यू पॉजिटिव है, सो दैट्स वाई नेगेटिव साइन मैं स्मॉलेस्ट वैल्यू को दे दूंगी। तो ये आ गया 72 हो गया नेगेटिव। उसके बाद देखो आपके पास 1 पॉजिटिव आ रहा है, तो पहले मैंने ऑलरेडी यहाँ रखा था, ये आ गया -8 प्लस 9 इज इक्वल टू +1, क्योंकि साइन ग्रेटेस्ट
जो वैल्यू है उसका आएगा यहाँ पर प्लस का। तो यही चाहिए था हमें, तो बन गया। ठीक है, ना पता चले तो जिस तरह हमने पीछे सम किया था उस तरह आप फैक्टर बना सकते हो। तो यहाँ पर देखो अभी हम वाई स्क्वायर लिखेंगे पहले, फिर देन -72, और जो इसकी ब्रेकेज हुई है इस पर हम क्या लिखेंगे, -8 + 9, और वेरिएबल क्या है वाई, वो लगा दिया मैंने। ठीक है, अभी हम इसको सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट देखो करके क्या आता है, ये वाली टर्म बन गई हमारे पास, ये होगी 2 टर्म बन गई, और इसमें से मैं कॉमन लिखूंगी। कॉमन क्या आ रहा है वाई, सो यहाँ पर आ गया वाई कॉमन, यहाँ पर क्या रह जाएगा, एक वाई बाहर चला गया, एक लेफ्ट रह गया, एंड देन ये तो वाई बाहर चला गया, तो अंदर क्या रह गया -8। देन सिमिलरली ये चीज यहाँ बननी चाहिए, तो अगर आप चाहो तो इसको पहले लिख सकते हो जैसे वाई -8। अभी इसको देखो क्या करोगे कि ये टर्म बन जाए, तो मैं किसके साथ इसको मल्टीप्लाई करूंगी, +9 के साथ। देखो 9y -8, अगर नहीं तो पहले आप 9 कॉमन रख लो, तो अंदर क्या लेफ्ट रह जाएगा आपके पास, यहाँ पर 9 तो बाहर चल गया, y ये माइनस का साइन, और 9 के टेबल में 72 कब आते हैं 8। ठीक है, इस तरह में, क्योंकि ये सेम चीज आनी चाहिए। आप इसको पहले लिख सकते हो, बाद में इसको चेक कर लो कि किसके साथ मल्टीप्लाई करें ये चीज बन। ठीक है, यहाँ पर प्लस का साइन था माइनस का, सो इसीलिए हमें साइन की जरूरत नहीं पड़ी कॉमा निकालने की, चेंज करने की, तो मैंने प्लस की जगह प्लस ही रखा, क्योंकि अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है तो अंदर वाले साइन चेंज नहीं होते, वो एज इट इज ही रहते हैं। राइट, तो अभी देखो एक कॉमन फैक्टर हमारा क्या बनेगा, y -8, एंड सेकेंड क्या बन जाएगा, जो लेफ्ट आ जाएगा वो आएगा y +9। सो दिस इज द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन 20th। ओके, now we will do the next sum, 21st, a² + 6a - 91. So now here is sum is equal to 6 and the product is -91. Okay, so now अभी हम चेक करेंगे कि ऐसे कौन से 2 डिजिट हैं जिसको आप मल्टीप्लाई करते हो -91 बन जाए। ठीक है, एंड माइनस का तो बाद में देखते, पहले ऐसे देखो दो कौन से डिजिट होंगे या नंबर हैं जिसको आप मल्टीप्लाई करते हो 91 बन जाए, और प्लस या माइनस करके उनका सम अप करते हो तो 6 आना चाहिए। ठीक है, तो एक तो बनता है, देखो 7, पहले स्मॉलेस्ट देख लो, फिर आप जाना दूसरे नंबर पर। देखो 7 को जब आप 13 से मल्टीप्लाई करते हो, जब 13 7 का कितना होता है 91, लेकिन 13 + 7 करते हो तो फिर तो आपके पास आता है 20। अगर 13 - 7 करते हो तो कितना बन जाता है 6। राइट, इट मीन्स एक टर्म हमें किसकी चाहिए प्लस की, एक किसकी चाहिए माइनस की, क्योंकि हमारे पास 91 भी माइनस का आना चाहिए। तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे किसको माइनस का साइन देंगे, क्योंकि प्लस क्या है, सम आ रहा हमारे पास, वैल्यू जो है यहाँ पर सम की वो प्लस में है, तो इसलिए ऑब्वियस है कि हम जो छोटी टर्म है उसको नेगेटिव साइन देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे 13 × 7 = 91, बट हमें चाहिए नेगेटिव, सो दैट्स वाई मैं इसको टेक करूंगी माइनस का साइन। ठीक है, तो जब माइनस किया तो ये प्लस माइनस क्या हो गया माइनस। अभी यहाँ पर देखो जब आप प्लस करते हो जैसे 13 - 7, तो 13 - 7 कितना हो गया 6, तो ये प्लस के बन गए। ठीक है, तो हमने नेगेटिव दे दिया स्मॉलेस्ट टर्म को। देखो मल्टीप्लाई करके -91 बन रहा है, जब मैं इसको माइनस करती हूँ 13 - 7 तो ये आ जाता है पूरा 6 जो हमें चाहिए था। ठीक है, तो अगर ना पता चले इसका साइड पर फैक्टराइजेशन करके फिर ढूंढ लो नंबर। राइट, तो अभी हम यहाँ पर लिखेंगे a² + 13a - 7a - 91। अभी हम इसको सेपरेट कर लेंगे, इसको भी सेपरेट कर देंगे और इसको भी सेपरेट कर देंगे। इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है a, सो a बाहर चला गया, अंदर क्या लेफ्ट रह गया, एक a तो बाहर चला गया, एक अंदर रह गया, प्लस ये a बाहर चला गया, यहाँ पर क्या रह गया 13। अभी देखो दोनों में माइनस है तो हम माइनस कॉमन रख सकते हैं। अभी 7 और 91 में क्या कॉमन आ सकता है, क्योंकि 7 तो 7 के टेबल में ही आता है, तो 7 के टेबल में 91 आता है, यस कब आता है 13 पर। ठीक है, तो 7 भी हमने रख लिया बाहर, वेरिएबल कुछ नहीं आएगा क्योंकि इसके साथ ही इसके साथ नहीं है, तो ये आ गया, यहाँ पर रह गया लेफ्ट
ए माइनस 7 से इसको डिवाइड करो, जाएगा आपका 13, क्योंकि ये सेम चीज़ बननी चाहिए। ये माइनस तो मैंने कॉमा रख लिया, यहाँ पर आ जाएगा प्लस। ठीक है, अभी दोनों में क्या सेम आ रही है चीज़ हमारी, a प्लस 13, तो एक तो ये फैक्टर हो जाएगा और दूसरा फैक्टर क्या आ जाएगा हमारा a माइनस 7, तो ये आ गया a प्लस 13, दूसरा बन गया a माइनस 7। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। सो दिस इज द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन 21st। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट सम 22nd। इसमें देखो हमारे पास क्या आ रहा है, सम कितना दिया हुआ है आपको, सम इज इक्वल टू -4 एंड प्रोडक्ट कितनी दी हुई है आपको, -77। ठीक है, अभी आपने ढूंढना है ऐसा नंबर जिसको आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास -77 आ जाए और सम भी आपका किस में आना चाहिए, माइनस में। तो देखो ऐसा कौन सा टेबल है, नहीं तो 77 के फैक्टर बना लो। वैसे तो 11 7 का कितना होता है 77। ठीक है, 11 में से 7 के कितना आ जाता है 4। हम माइनस के 11 टेक करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें माइनस की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो ये फैक्टर बन गया आपके, इसको हमने किया तो ये बन रहा है आपका 11 इंटू 7। 11 इंटू 7 कितना हो गया 77। बट यहाँ पर माइनस चाहिए हमें, अगर मैं माइनस माइनस करती हूँ वो प्लस हो जाता है, तो एक साइन माइनस का होना चाहिए, एक प्लस का। यहाँ पर देखो ये माइनस की टर्म आ रही है ना सम हमारा, तो दैट्स वाई हम बिगेस्ट टर्म का साइन आता होता है, तो बिगेस्ट टर्म को हम माइनस दे देते हैं। सो ये बन गया -77। अभी देखो यहाँ पर अगर मैं करूँ -11 प्लस 7, तो वो क्या आएगा मेरे पास -4। ठीक है, माइनस की टर्म ग्रेटर है तो माइनस का साइन, तो यही चीज हमें चाहिए, तो वो बन गई आपके पास। ना पता चले तो यहाँ पर फैक्टर बना लो, देखो 77 के, तो 7 पर ही जाएगा, 7 × 7 11 आ गया, ये फैक्टर हो गया आपके। ठीक है, अभी यहाँ पर हम क्या रखेंगे, क्योंकि ये टर्म और ये टर्म जो लास्ट वाली है इसको तो एज इट इज ही लिखना होता है आपने। अभी यहाँ पर इसकी ब्रेकेज हो रही है तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, -11 p वेरिएबल साथ में है प्लस 7p। ठीक है, तो इसको सेपरेट कर लेते हैं हम, इसको सेपरेट और इसको, एक एक टर्म बन जाएगी, 2 टर्म्स बन गई हमारी। इसमें से कॉमन आ गया आपका p, यहाँ पर क्या लेफ्ट रह गया p, क्योंकि एक तो बाहर चला गया, जहाँ पर p बाहर है तो अंदर क्या रह गया 11। सिमिलरली 7 छोटा आ रहा है इसमें, क्यों 7 के टेबल में होता है। ठीक है, 7 के टेबल में 77 आएगा कब, जब 7 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे। 7 ना पता चले तो 7 इसको इसके साथ डिवाइड कर लो। देखो एक प्लस का साइन एक माइनस, तो इसीलिए हमें प्लस ही रखते हैं एक बार, साइन कोई नहीं चेंज होगा प्लस जब आता है। ठीक है, तो ये आ गया आपका 7 तो बाहर चला गया, मतलब जो बाहर आता है उसके साथ डिवाइड हो रहा है, जो आ गया p, क्योंकि सेम चीज यहाँ बननी चाहिए। तो ये आ गया 7 से इसको डिवाइड किया तो ये आ गया आपका 11। तो एक फैक्टर हमारा क्या आ गया जो सेम है, p माइनस 11, और दूसरा फैक्टर क्या बनेगा जो लेफ्ट रह जाता है p प्लस 7। सो दिस इज द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन 22nd। ओके, नाउ वी विल डू द नेक्स्ट सम 23rd। इसमें देखो हमारे पास क्या है, सम कितना दिया हुआ है आपको -7 एंड प्रोडक्ट कितनी है हमारे पास -30। अभी नंबर ऐसे ढूंढो दो जिसको आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास 30 आ जाता है। ठीक है, और प्लस या माइनस करके उनका सम जो बन रहा है वो -7 आ रहा है। तो ढूंढो ऐसे कौन से 2 नंबर है जिसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 30 आ जाए। देखो जब मैं 5 और 6 को मल्टीप्लाई करती हूँ, 5 6 था 30, लेकिन 5 + 6 तो बन जाता है आपका 7। अगर मैं 3 से करूँ इसको मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लीकेशन 10, ये 30 बन जाता है। ठीक है, तो जहाँ फिर 10 × 3 ना पता चले तो इसके फैक्टर बना लिया करो। ठीक है, फैक्टर क्या बनेंगे 30 के, देखो 3 × 1 = 3, 0 आ गया, फिर 2 5 × 10, 5 × 1 = 5, 3 को ऐसे रख लो, एक 3 2 5, एक क्या बनेंगे आपके 3 2 = 6, एक क्या आ गया ना साथ में 5। ठीक है, जहाँ फिर एक बन जाएगा 5 2 = 10, 5 3 = 15। ये फैक्टर आ जाते हैं, लेकिन हमने यहाँ से चूज किया 2 फैक्टर 3 और 10।
और यहाँ पर ये भी चीज़ हमने देखी कि किसको साइन माइनस का देना है, बिगेस्ट टर्म को देंगे, क्योंकि बिगेस्ट टर्म का साइन आएगा, क्योंकि माइनस का सम दिया हुआ है हमें। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करूँगी, यह आएगा आपका 3 × 10 = 30, लेकिन मुझे चाहिए माइनस के, तो मैं माइनस का साइन दे दूंगी 10 को, ठीक है। तो दैट्स वाई 3 जो -30 हो गए। अभी देखो 3 - 10, तो प्लस माइनस माइनस, तो 10 में से 7 गए, 3 गए 7, ठीक है। और साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस की टर्म को हमने, माइनस की टर्म बड़ी है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x², ये -30 एज इट इज है, जो 7x है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, +3x, वेरिएबल x है, -10x, ठीक है। देखो 3 10 30, 10 - 3 7, माइनस के 7, राइट। अभी हम इसको सेपरेट कर देते हैं, तो सेपरेट करके देखो क्या आता है, इसमें से x आ गया, अंदर के लेफ्ट रह जाएगा 1x, प्लस ये रह गया 3, क्योंकि x तो बाहर है। सिमिलरली ये चीज़ यहाँ पर आएगी, ठीक है। जब माइनस माइनस हमने कॉमन रख लिया, 10 के टेबल में 30 कब आता है, 3 पर, सो 10 कॉमन आ गया दोनों में, तो यहाँ पर क्या लेफ्ट रहेगा, x, माइनस कॉमन है, सो दैट्स वाई यहाँ पर क्या आ गया, प्लस, सो 10 3 30, राइट। 10 के साथ इसको डिवाइड किया तो दोनों में क्या सेम चीज़ आ रही है, x + 3, तो मैं पहले रख लूँगी x + 3, दूसरा फैक्टर क्या आएगा, x - 10। So this is the answer of our question 23rd. Okay. Now we will do the next sum 24th, x² - 11x - 42. So here we have a sum, कितना आ रहा है, -11. Okay, and the product is -42. Here we will see कि ऐसे कौन से दो नंबर है जिसको आप मल्टीप्लाई करते हो तो 42 बन जाए, ठीक है। प्लस से जब माइनस करते हो तो आपके पास 11 बन जाए। तो 42 को अगर करते हो, क्योंकि 42 6 7 था 42 होता है, 7 6 का 42 बन जाएंगे, ठीक है। बट उसमें तो 6 7 11 नहीं बन रहे हैं। उसके बाद क्या बनेगा आपके पास, चलो 42 के फैक्टर बना लेते हैं। वैसे 14 3 का होते हैं 42, एंड 14 - 3 कितने बन जाते हैं, 11। 42 के फैक्टर बना लो आप, 2 पर जाओ पहले, 2 2 4, 2 1 2, देन 3 पर 3 7 21, देन 7 पर आ जाओ, ठीक है ना, 7 1 7। तो इसके फैक्टर क्या बन रहे हैं आपके पास, एक आ रहा है 2 3 एंड 7। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करो, 2 3 6, 7 तो है ही, अभी 2 3 अभी 2 और 7 को करो मल्टीप्लाई, ये बनता है आपका 14, एंड 3 रख दो एक अकेला, और फिर 3 7 को भी मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो आप, 2 तो है लिखा ही हुआ, 3 7 21। अभी इसमें से ढूंढो कौन से दो नंबर है, वो आएंगे आपके 14 एंड 3, ठीक है। देखो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी, 14 × 3, 14 3 बन गया 42, लेकिन मुझे चाहिए माइनस के, तो सम पहले देखो क्या आ रहा है आपका माइनस में, तो दैट्स वाई हमें बिगेस्ट टर्म जो है वो माइनस की चाहिए। तो बिगेस्ट क्या है, -14, तो ये आ गया 14 3 42 बन गया माइनस के। अभी जब मैं इसको प्लस जब माइनस करूंगी, देखो -14 + 3, तो कितना बन गया, -11। देखो सेम चीज बन गई ना, ये सम और आपका प्रोडक्ट, ये चीज हमें चाहिए थी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x² - 42 एज इट इज ही नोट करना, इसकी ब्रेकेज हुई तो यहाँ पर क्या है आपके पास, -14x + 3x, ठीक है। अभी हम इसको सेपरेट कर देंगे, इसको सेपरेट किया मैंने, इसको भी सेपरेट कर दिया, तो मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर x कॉमन आ रहा है, तो x बाहर निकालती हूँ, यहाँ पर रह गया x - 14, और यहाँ पर आ जाएगा 3 कॉमन, प्लस है तो दैट्स वाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 3 मैंने कॉमन रख लिया, तो यहाँ पर रह गया x। 3 के टेबल में 42 कब आएगा, जब 14 से मल्टीप्लाई होगी,
तो जहाँ फिर इसके साथ डिवाइड कर लो, 3 1 सा 3 हो गया, 3 14 द 42। अभी सेम चीज़ क्या आ रही है इसमें, x माइनस 14, तो ये मेरा फैक्टर बनेगा x माइनस 14 और दूसरा फैक्टर क्या बन रहा है x प्लस 3। सो दिस इज द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन 24. Okay, now we will do the next sum 25th. Now we have a sum is -5 and product is -24. अभी यहाँ पर नंबर ढूंढो दो ऐसे जिसको आप मल्टीप्लाई करते हो 24 आ जाए और प्लस या माइनस करते हो तो आपके पास आ जाता है 5। ठीक है, यहाँ पर भी हमें बिगेस्ट साइन किसका चाहिए, माइनस का। इसमें प्लस माइनस माइनस होता है तो बिगेस्ट टर्म को हम साइन देंगे माइनस का। ठीक है, तो देखो 24 किसके फैक्टर हैं, 8 3 दा 24, 8 माइनस 3 करते हो तो कितना बन जाता है आपके पास 5। ठीक है, तो ये 24 के फैक्टर के आ गए हमारे पास ब्रेक करके, 8 3 दा 24। हमें चाहिए माइनस के ना, तो यहाँ पर सामा माइनस का, तो बिगेस्ट टर्म को हमने दे दिया साइन माइनस का, तो ये बन गया ना -24। अभी देखो 8 प्लस 3 इज इक्वल टू -8 करेंगे, -8 प्लस 3, 8 प्लस -8 प्लस 3, 8 माइनस 3 कितना हो गया 5, तो साइन कौन सा आएगा माइनस का। सेम चीज बन गई हमारे पास, राइट। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर -24 एज इट इज, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे -8x प्लस 3x। देखो 8 -8 प्लस 3 -5, 8 3 दा माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हो -24 बन जाता है। ठीक है, अभी हम इसको सेपरेट कर देंगे, ये सेपरेट हो गया, ये भी सेपरेट हो गया। यहाँ पर क्या आएगा, x कॉमन आ गया तो अंदर क्या लेफ्ट रह जाता है, एक x बाहर है तो एक अंदर रह गया, तो ये x बाहर आया, यहाँ पर आ गया -8। यहाँ पर देखो 3 और 24, मैंने ये भी बताया था आपको कि जो स्मॉलेस्ट वेक्टर होता है, क्योंकि 3 से ही डिवाइड हो रहा है 24, जो स्मॉलेस्ट होता है वही आपका कॉमन आएगा। तो प्लस माइनस है तो इतनी टेंशन नहीं होती, तो प्लस ही लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि जब प्लस होता है ब्रैकेट में अंदर वाले साइन कोई चेंज नहीं होता, वो एज इट इज ही रहते हैं। तो यहाँ पर आ गया x -8। नाउ सेम देखो क्या है, नाउ वी हैव अ कॉमन फैक्टर इज x -8 और लेफ्ट क्या रह जाता है x प्लस 3। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट फैक्टर बना वो x -8 है और सेकंड क्या बना x प्लस 3। सो दिस इज द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन 25। ओके, नाउ वी विल डू द नेक्स्ट सम 26। तो 26 सम में क्या है, y स्क्वायर -6y -135। तो हमारे पास जो सम है वो कितना आ रहा है, सम की वैल्यू क्या है -6 एंड द हियर इज प्रोडक्ट क्या है हमारा 135 -135। अभी हमने चेक करना है कि 135 किसको मैं मल्टीप्लाई करूं कि दो नंबर को, जिसको आपके पास 135 आ जाए। ठीक है, और प्लस या माइनस करके आपके पास 6 बन जाए। वैसे तो 15 9 का आप करते हो तो 135 होता है, 15 में से 9 जाएंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 6, राइट। ये फैक्टर बन रहे हैं आप, तो यहाँ पर क्या आया आपका 15 मल्टीप्लीकेशन 9 इज इक्वल टू 135, लेकिन मुझे चाहिए माइनस की, तो इसीलिए मैं क्या करूंगी, पहले सम को देखूंगी वो वैल्यू माइनस में है कि प्लस में। माइनस में है तो दैट्स वाई मुझे बिगेस्ट टर्म जो है उसको साइन चाहिए, दूंगी माइनस को, तो मैंने दे दिया 15 को, तो ये बन गया ना आपका -135। अभी देखो यहाँ पर क्या है आपका आएगा -15 प्लस 9 इज इक्वल टू 15 में से 9 गए 6 कौन से आएंगे माइनस के, तो बिगेस्ट टर्म का साइन मिल गया इसका भी। ठीक है, तो अभी देखो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर हम लिखेंगे y स्क्वायर -135। ठीक है, तो जो 6y है इसकी ब्रेकेज हुई है हमारे पास, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे -15y प्लस 9y।
ठीक है। अभी हम इसको सेपरेट कर देंगे, मैं इसको और इसको सेपरेट कर दिया, जो 2 टर्म्स आ गए। तो फर्स्ट टर्म में से क्या कॉमन आया आपका y, तो यहाँ पर आएगा y माइनस 15, और सेकेंड टर्म में देखो क्या आएगा 9 के टेबल में 135 आता है, तो जो स्मॉलेस्ट फैक्टर है वो आपका कॉमन आ गया, प्लस के 9 हो गए, तो अंदर क्या बच गया y माइनस 9 से इसको डिवाइड करो तो ये आ गया आपका 15। ये यहीं से पता चल जाएगा, ठीक है। यही चीज़ जहाँ बननी चाहिए सेम आना चाहिए यहाँ पर भी, अगर जहाँ डिफरेंट आ रहा है ना इट मीन्स आपका गलत है, आप गलत कर रहे हो। तो यहाँ पर हमारी सेम चीज़ क्या आ गई, कॉमन फैक्टर क्या आ गया हमारा y माइनस 15, एक फर्स्ट ये कॉमन फैक्टर हो जाएगा, मतलब ये फैक्टर बन जाएगा, और दूसरा जो हमारे पास लेफ्ट बचता है सो वो क्या आ गया y प्लस 9। सो हमारा जो फर्स्ट फैक्टर आया वो क्या है y माइनस 15 एंड द सेकेंड इज y प्लस 9। सो दिस इज द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन 26। इसको आप ऐसे बोलो y माइनस 15 इंटू y प्लस 9, राइट। Now the next sum is 27 z square minus 12z minus 45। अभी देखो हमारे पास सम क्या आ रहा है, sum is equal to minus 12 and the product is minus 45। देखो ये इसको देखकर ही पता चल जाता है हमें, टेबल आते हो माइंड में फटाफट आता है, ठीक है। 45 है तो ये किसके फैक्टर होंगे, मतलब किसको मल्टीप्लाई करोगे ऐसे दो नंबर को, 45 आ जाए और प्लस से जहाँ माइनस करके आपका पास 12 आ जाए। तो वैसे 15 3 का कितने होते हैं 45, 15 माइनस 3 करोगे तो कितना आ जाता है 12, ठीक है। तो अगर ना पता चले तो साइड पर फैक्टर बना लिया करो, ओके। तो यहाँ पर है आपके पास, क्योंकि मुझे यहाँ भी माइनस का चाहिए तो साम मेरा माइनस में, तो बिगेस्ट टर्म को साइन हम माइनस का देंगे। पहले तो लिखो 15 इंटू 3, ये बन गया आपका 45। तो मैं साइन, क्योंकि ये माइनस की टर्म है तो मुझे बिगेस्ट टर्म को साइन देना पड़ा माइनस का, तो ये बन गया ना माइनस 45। अभी देखो 15 प्लस 3 इज इक्वल टू, अगर मैं 15 प्लस का ही रहने देती हूँ, ये बनता है आपका 18, बट इसको मैंने माइनस का दे रखा है साइन। सो 15 माइनस 3 कितना हो गया 12, साइन कौन सा आएगा माइनस का, बिगेस्ट टर्म का, ठीक है। तो ये हो गए हमारे फैक्टर। अभी हम यहाँ पर लिखेंगे जेड स्क्वायर माइनस 15z प्लस 3z माइनस 45। अब मैं इसको सेपरेट कर दूंगी, ठीक है। इसको सेपरेट किया और इसको भी सेपरेट हो गया, तो यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास, z कॉमन आ रहा है दोनों में, तो z माइनस 15 बन गया। यहाँ से क्या कॉमन आएगा 3, जो स्मॉलेस्ट फैक्टर है, तो 3 आ गया, प्लस का साइन आ गया साथ में, ये आ गया z, इसको इसके साइड ये आ गया 15। देखो सेम चीज़ बन गई, तो एक तो फैक्टर ये निकल आएगा हमारा, ठीक है, z माइनस 15 एंड द सेकेंड फैक्टर क्या आएगा हमारा, जो लेफ्ट रह जाता है, ये आ गया z प्लस 3, ठीक है। तो हमारा फिर आंसर क्या आ गया, z माइनस 15 इंटू z प्लस 3। अगर ना पता चले तो 45 का ऐसे फैक्टर बना लिया करो, 3 15 था 45, फिर से 3 पर 3 5 था, ये बन गया 5 1 सा 5, ठीक है। तो एक फैक्टर तो 3 बन रहा है, दूसरा क्या बन रहा है 5, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये बन गया 9, 5 तो है ही, फिर एक बार क्या करो 3 को 5 से करो मल्टीप्लाई, ये बन गया आपका 15, ठीक है। और 15 को 3 से करो तो ये बन जाता है 45, राइट। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट सम 28। तो 28 सम में देखो क्या आ रहा है आपके पास, सम में क्या है हमारे पास, सम कितना दिया हुआ आपको 4 माइनस के, और जो प्रोडक्ट है वो क्या है हमारे पास माइनस 12, राइट। तो अभी देखो क्या करेंगे हम, हमारे पास जो वैल्यू है सम की वो -4 आनी चाहिए और प्रोडक्ट करके -12। ऐसे कौन से दो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास 12 बन जाए और माइनस करके आपके पास 4 आ जाए, ठीक है। तो 6 2 का करते हो तो वो क्या बनता है आपके पास
12। 6 माइनस 2 करते हो तो कितना आता है 4। लेकिन अभी आपने ये भी चेक करना है कि माइनस का साइन किसको दें। तो सम से देखो क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो दैट्स वाई ऑब्वियस है हम माइनस की टर्म जो है बिगेस्ट रखेंगे। ठीक है, बिगेस्ट टर्म को हम माइनस का साइन दो। ये आ गया 6 टू द 12। ठीक है, तो माइनस का साइन मैंने दे दिया 6 को, बिगेस्ट टर्म को, तो ये बन गया आपका ना -12। अभी देखो -6 प्लस 2, 6 माइनस 2 कितना होगा 4, साइन कौन सा आएगा माइनस का, बिगेस्ट टर्म का। तो यही बने थे 12 के फैक्टर। तो अभी यहाँ पर देखो हमने जो लिखना है x² -12 एज इट इज आ गया, इसकी ब्रेकेज हुई तो वहाँ पर क्या लिखेंगे -6x प्लस 2x। तो यहाँ पर हम इसको सेपरेट कर देंगे, मैंने इसको भी सेपरेट कर दिया, इसको भी सेपरेट हो गए। तो यहाँ से कॉमन आ गया x, अंदर क्या लेफ्ट रह गया x -6। तो यहाँ पर 2 जो है वो कॉमन रख लो, अंदर क्या लेफ्ट रहता है x, 2 से डिवाइड कर तो ये आ गया -6। तो दोनों में सेम चीज क्या आ रही है आपकी x -6। तो x -6 हम बाहर रख लेंगे, एक फैक्टर ये बन जाएगा, दूसरा फैक्टर जो लेफ्ट रह जाएगा x प्लस 2। ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन 28। तो वी गेट द फैक्टर x -6 into x plus 2. Okay, so this is the answer of a question 28. So now we will do the next sum 29. इसमें देखो ये आपकी इक्वेशन बन रही है ax², इसके साथ कंपेयर करोगे। ठीक है, ये बन रहा है आपका कोफिशिएंट आ गया ना, यहाँ पर सेकंड फॉर्म आ गई आपकी। तो इसमें हम इसका और इसका दोनों को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारे पास बनेगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या आएगा 3 मल्टीप्लीकेशन 8, कितना बना चाहिए 24। और जो सम है वो आपका क्या है 10। अभी यहाँ पर आपने ढूंढना है ऐसे कौन से दो नंबर है जिसको आप मल्टीप्लाई करो तो 24 आ जाए और प्लस करके 10 आ जाए। ठीक है, देखो ऐसा कौन सा नंबर है। अगर आप 6 टू द करते हो तो वो नहीं, 6 4 द 24, 6 प्लस 4 कितना आ जाता है, फिर क्योंकि प्लस की है तो प्लस में टेंशन नहीं होता। सो 6 4 द 24 बन गया एंड 6 प्लस 4 कितना हो गया आपका 10। ठीक है, इसमें इसका कोफिशिएंट x² का और लास्ट टर्म जो है पहले इसको मल्टीप्लाई करना, वो आपके पास प्रोडक्ट आएगी। फिर आपने ये देखना है कि किसको आप मल्टीप्लाई करो, दो नंबर को 24 आ जाए और सम जो है आपका 10, तो प्लस करके आपके पास 10 बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ गया 6 और 4, या 4 6 भी लिख सकते हो आप। ये आ गया आपका 3x², 6x, 4x प्लस 8, वो आपकी मर्जी, 4 पहले रखना है या 6। सो यहाँ पर मैंने इसको सेपरेट कर दिया, इसको भी, तो यहाँ से 3 आ गया कॉमन, x भी आ गया। अभी देखो यहाँ पर अकेला x नहीं आएगा, 3 और 6 है, 3 के टेबल में 6 भी आता है, तो स्मॉलेस्ट 3 हुआ तो x 3 आ गया एक बार, और x² और x² में से आ गया x, तो अंदर क्या रह गया 3 भी बाहर आ गया, एक x भी, तो अंदर रह गया x, ये x बाहर आ गया। ठीक है, 6 के फैक्टर क्या बने थे आपके 3 टू द 6, 3 तो बाहर चले गए तो अंदर रह गया 2, वैसे जो बाहर आता अंदर डिवाइड हो रहा 3 टू द 6। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर आएगा क्योंकि प्लस की है, तो यहाँ पर आ गया 4 और 8, ये चीज बननी चाहिए। 4 और 8 के टेबल में मतलब 4 और 8 में क्या कॉमन आएगा 4, क्योंकि 4 के टेबल में 8 आता है, तो जो स्मॉलेस्ट होता है वो कॉमन आ गया, तो यहाँ पर आ गया x प्लस 4 की टेबल में कब आता है 2 पर। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या सेम चीज आ रही है x प्लस 2, एक तो ये फैक्टर हो गया आपका, दूसरा फैक्टर क्या बनेगा जो बाहर पड़ी होती है टर्म जो लेफ्ट रह जाती है, वो आ गया 3x प्लस 4, मतलब x प्लस 2 इंटू 3x प्लस 4। दिस इज द फैक्टर्स ऑफ 3x² प्लस 10x प्लस 8। ओके, सो ये हमारा आंसर आ गया। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट सम 30th, 3y² प्लस 14y प्लस 8। यहाँ पर देखो अभी हम इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को, तो ये आ गया 3 इंटू 8 इज इक्वल टू 24, मतलब जो हमारे पास प्रोडक्ट आई है वो क्या आई वैल्यू 24, और जो सम है हमारे पास वो क्या है 14।
ठीक है। अभी आपने चेक करना है ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिसको आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 24 आ जाए और प्लस करके 14 आ जाए। ठीक है। अगर आप 8 को करते हो 3 से मल्टीप्लाई वो तो 11 बन जाता है। ठीक है। और अगर 12 को करते हैं 2 से मल्टीप्लाई वो आएगा आपके पास 24 एंड 12 प्लस 2 कितना बन जाता है 14। तो ये आ गया आपका 12 इंटू 2 24 एंड 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 14। ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम रखेंगे 3y स्क्वायर प्लस ये वाली टर्म जो फर्स्ट और लास्ट है एज इट इज आ गई। तो इसको ब्रेक किया हमने 14 को, इसकी जगह पर क्या लिखेंगे हम 12y प्लस 2y। भी हम इसको सेपरेट कर देंगे। ठीक है। इसमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है आपका y, और 3 और 12 में क्या कॉमन आ सकता है 3 के टेबल में जो है 3 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में 12 भी आता है। तो जो आपका स्मॉलेस्ट होगा दोनों में आएगा वो आपका कॉमन फैक्टर। तो 3 आ गया यहाँ से बाहर, 1 आ गया साथ में y। तो अंदर क्या लेफ्ट रह गया 3y तो बाहर चला गया, ओनली रह गया y। साथ में आ गया प्लस 3 के टेबल में कब आता है 12 4 पर, राइट। यहाँ 3 से इसको डिवाइड करो क्या आएगा 4। अभी इन दोनों में से देखो 2 और 8 किसके टेबल में आते हैं दोनों ही 2 के टेबल में। तो यहाँ से आ जाएगा कॉमन 2, अंदर क्या लेफ्ट रहेगा y प्लस 2 के टेबल में कब आता है 8 4 पर। देखो ये दोनों सेम हो गई। तो एक तो आपका सेम फैक्टर ये हो गया y प्लस 4 एंड सेकेंड फैक्टर क्या बनेगा आपका 3y प्लस 2। ओके। So this is the answer of a question 30th. Thank you.